ब्लोटिंग हो रही है, खाने के बाद कुछ भी अजीब सा लगने लगता है, इनडाइजेशन हो रहा है, बहुत एसिडिटी हो रही है यार। पता नहीं आजकल खाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया है। बस एक चाय पीती हूँ, उसके बाद ना इच्छा ही नहीं होती है खाने की। लेकिन चाय बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं तो एक ग्लास जस्ट जूस ही पी लेता हूँ, बहुत अच्छा लगने लगता है और खाने की इच्छा नहीं होती। क्या ये सब आपके साथ भी हो रहा है? तो आज इस पॉडकास्ट को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलने वाला है इन सब चीजों का रीजन क्या है। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के ऊपर। राधे राधे, मैं नम्रता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत 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 थैंक यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। थैंक्स अ लॉट। हमारी फैमिली अब थोड़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू आप सबका कि आप हमसे जुड़ रहे हैं। इसी तरह से आप अपना प्यार बरकरार रखें, बनाए रखें और हमसे जुड़ते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के ऊपर। गट हेल्थ वो क्या होता है? वो हमारा, कोई बोलता है फर्स्ट ब्रेन है, कोई बोलता है सेकंड ब्रेन है, लेकिन हमें आज पता चलेगा क्यों, क्या, कहाँ हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इंडाइजेशन हो रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बस हम एक चाय कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हमारा एपेटाइट मर जाता है। बहुत हेल्दी डाइट भी हम ला रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तब भी प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, खत्म ही नहीं हो रहा है। डाइटिशियन को भी दिखा लिया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है जी? इसी सब के बारे में बताने के लिए आज हमसे जुड़ रही है मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड अनुश्री साहा, जो कि एक फिटनेस एंड हेल्थ कोच है। और वो हमें बताने वाली है कि क्यों ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। अगर आपने कॉफी, चाय, समोसा, मठरी, अगर आप ये सब लेके पॉडकास्ट देख रहे हैं तो साइड कर दीजिए, या इस पॉडकास्ट के एंड में तो आप जरूर साइड कर देंगे, या उसकी फ्रिक्वेंसी तो जरूर ही कम कर देंगे। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे पॉडकास्ट के अंत में। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। Anushri, how are you? Pleasure having you here. Thank you for inviting Namrata. I'm really happy to be a part of your podcast. This is a new experience for me actually. So how's life after a long time? बहुत साल. Life is going really good. Now actually, it's Okay. good now. The good part is now. Till now the struggles were there. Okay. Lot of. But now the life is actually on track, going good. Great. Means अच्छा लग रहा है सुन के। मुझे तो आपके केक्स, मुझे क्या मतलब, यू आर सीइंग योर रेटिंग्स, आपके पेज है, आपने इतना क्रिएट किया है एंड रेटिंग्स वेर सुपर्ब। मींस अचानक से आपने जो बोला नहीं अब मैं नहीं कर रही हूँ, ओनली टेकिंग फ्यू ऑर्डर्स, और जो बहुत करीब है तो प्रेशर करते हैं तो ले लेती हूँ। आई वाज इन अ शॉक कि यार इतना अच्छा खासा आपका चल रहा था। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी मैंने एक्चुअली 4 साल पहले मैंने एनरोल किया था, बिकॉज कोविड टाइम मेरा बहुत स्ट्रगल गया था। मेरा बिजनेस बहुत पिकअप किया था उस टाइम। तो सेल्स तो बहुत निकाली मैंने, बट इवेंचुअली ना मेरी बॉडी जवाब देने लग गई। तो उसी दौरान मैंने एक्चुअली 2020 के मार्च में, कोविड से पहले ही मैंने एनरोल किया था अपने इस कोर्स में। ठीक है, बट कोविड स्टार्ट हो गया, वो 2 साल का था। तो 2 साल में मैंने ऑब्वियसली बिजनेस की तरफ ध्यान चला गया, क्योंकि उस वक्त ये कोर्स करना था बट बिजनेस हाथ में था। एंड देन कोविड के प्रेशर बढ़ गया। कौन अभी अपॉर्चुनिटी छोड़ता है? कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली मैं उसको छोड़ दूंगी कभी। वो था मेरा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा करियर। बट इवेंचुअली जब बॉडी जवाब देने लगी ना, तब इट वॉज टाइम फॉर मी टू टेक अ कॉल कि मुझे करना क्या है। मीन्स क्या जवाब दे रही थी? मीन्स एनी साइन? टायर्डनेस, एजिंग भी है ऑब्वियसली, हार्मोनल इश्यूज भी हैं, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस। बिकॉज इफ यू आर टायर्ड, ऑब्वियसली वो टायर्डनेस कहीं ना कहीं तो निकलेगी, घर वालों पे निकलेगी, बच्चों पे निकलेगी। बच्चे ट्रिगर तो वैसे ही बहुत करते हैं। उसके बाद फिर आता है गिल्ट। तो आप पहले नाराज हो जाओ, डांट लो, मार लो, फिर गिल्ट आता है। सो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल था जिसमें मैं फंस गई थी। और वो इवेंचुअली आता है, वो स्ट्रेस भी आता है, वो गिल्ट का स्ट्रेस भी आता है आपके पास, डे इन डे आउट ये सब कुछ हो रहा है। सो इवेंचुअली वो बैकआउट करने का टाइम था।
फिर जितना जितना वो इश्यूज बढ़ते रहे, मैं उतना उतना इस कोर्स की तरफ चलती गई, Attraction क्योंकि बढ़ हाँ, गया। क्योंकि जो मेरे अंदर इतने सारे इश्यूज हो चुके थे, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मुझे भी उनको ठीक करना था। फिर 2 साल पहले मेरा काफी डॉक्टर शॉपिंग हुआ था, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट के साथ, वो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के साथ हुआ है, मैंने भी बहुत डॉक्टर शॉपिंग करी है। ओके। फाइनली जब मुझे बोला गया अब आप देख लो, अगर नहीं होता तो आपकी एंडोस्कोपी की जाएगी, then I was like no, मैं जिंदगी में कुछ भी करवा लूंगी, मशीन को अपने अंदर नहीं घुसाने वाली मैं, इतना नहीं करूंगी। देन मैंने हाथ पैर मारने स्टार्ट करे, आई स्टार्टेड विद माय ब्लड वर्क। धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती रही। मैंने बुक्स को एक सेट पढ़ लिया था, बट अब नॉलेज की बारी थी खुद पर। फिर मैंने अपने ब्लड वर्क के साथ स्टार्ट किया, रियल टाइम देखना स्टार्ट किया, लेवल्स कहाँ रहते हैं, कैसे चढ़ाने उनको, फिर कैसे गिरते हैं, तो एक सस्टेनेबिलिटी कैसी लानी होती है। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करते हुए 2 साल हो गए अभी, ठीक है। सो अभी तो बहुत क्लैरिटी आ गई है। मैं विटामिन डी के साथ स्टार्ट किया था, तब मुझे पता चला एक्चुअली सभी की हालत खराब है। डॉक्टर्स विटामिन बी में आई थिंक 1, 2, 6, B12 और मेनली बोलते हैं कि विटामिन B12 ही सब में कम मिलते हैं, मींस एनी स्पेसिफिक रीजन? B12 का देखिए, पहले तो ना ये एक एनिमल सोर्स से आता है, वो भी एनिमल्स के ऑर्गन से। ऑब्वियसली कोई वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, कोई भी ऑर्गन मीट हर रोज नहीं खाता। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मैं भी ऑर्गन मीट नहीं खा सकती हर रोज। मेरे नॉन वेज होता है, बट इट इज मोस्टली ऑन द प्रोटीन पार्ट, मसल पार्ट जो होते हैं। ऑर्गन मीट नहीं खा सकते। फिर डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, मेरे बहुत है, ये भी मुझे पिछले 2 सालों में ही पता चला। तो अपने फ्लॉस को निकालते निकालते वो ना, वो जैसे वी ह्यूमंस, वी पीपल आर जस्ट बाइनरी, जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, 1 0 1 0। आप एक को देख लो, आप बाकियों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आफ्टर आई वर्कड ऑन माई सेल्फ विद कंप्लीट ऑनेस्टी, मैं बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ, मेरे पेट के जो इश्यूज है मुझे पता है। लास्ट ईयर व्हेन आई केम अक्रॉस IBS, मतलब वो भी मुझे किसी ने हिंट दी, because I was very what much. is IBS? IBS is irritable bowel syndrome. It is a set of issues which falls into it. इसको किसी टेस्ट, किसी किसी MRI या किसी भी सिटी स्कैन से नहीं निकाला जा सकता, बिकॉज ये एक स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है आपका। मतलब आपके इंटेस्टाइन में, आपके पेट में कोई स्ट्रक्चरल, मतलब कोई चोट लग गई है या कोई अल्सर है, ये वो नहीं है। सो इसको किसी एंडोस्कोपी में भी नहीं निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम ये है। ये कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, मोस्टली आपके स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, आपके इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन, फिर बाकी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बेली फैट जो होता है, अभी बेली फैट के लिए लोग क्या करते हैं, क्रंचेस कर रहे होते हैं। क्रंचेस, बट उससे आपका बैक एक बहुत हो जाता है। मतलब आई फेस दैट चैलेंज। एग्जैक्टली, क्योंकि क्रंचेस, बेली फैट हो क्यों रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं करता। सबको लगता है फैट है तो गैस पे चढ़ा दिया और वो चर्बी के जैसे मेल्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बॉडी का अपना एक सिस्टम है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हम लोग सिर्फ 20% कॉन्शियसली अपनी बॉडी को संभालते हैं, 80% वी आर कंप्लीटली ऑन ऑटो पायलट, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चल रही होती है। आप बेहोश है, आप सो रहे हैं, आपका सांस लेना तो बंद नहीं होता है ना, नहीं, आपकी हार्ट तो बंद नहीं होती है, राइट, it works. So वो 80% your body is intact. You were a baby, you grew. आपकी मम्मी पापा इंस्ट्रक्शंस देते वो पहले 6 साल, आपकी बॉडी तो काम कर रही थी ना, पहले 6 महीने भी, जब आपको सिर्फ दूध पीना है, ब्रेस्ट फीड लेना है, तब भी आपकी बॉडी काम कर रही है। आप कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम, राइट। तो बेसिकली उस 80% तक पहुंचने के लिए हमें 20% के थ्रू ही हैकिंग करनी होती है। वो हैक करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि सबको IBS है। आई एम कटिंग यू, सॉरी। आप ये कहना चाहते हो कि ओनली एक्सरसाइजिंग, ठीक है, और जो आजकल जो थोड़ा बहुत डाइट दे रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। मेनली यू हैव टू फोकस अबाउट ऑन योर डाइट। मीन्स मैक्सिमम आपको अपना डाइट कंट्रोल करना है एंड थोड़ा एक्सरसाइज करना है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। अभी जैसे मार्केट में 50-50, 50% डाइट पे फोकस, 50% एक्सरसाइज, नॉट नीडेड। आप 80% डाइट पे फोकस कर लो, 20% एक्सरसाइज पे कर लो। ये भी स्टेजेस होती है। सपोज इफ आई स्टार्ट अ पर्सन लाइक यू, ठीक है, अभी आपके अंदर मसल मास बहुत अच्छा है, यू हैव गुड मसल। अभी 2 तरीके, अगर आप शॉर्टकट के लिए जाओ, जो शायद आप ना भी कर पाओ, यू विल लूज द होल मसल। आपके बोन्स और मसल्स वही आपका स्ट्रक्चर है। बीइंग अ वुमन, मसल लूज करने से क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? मींस व्हाट वही है चैलेंजेस वी आर फेसिंग। अभी जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे क्या लगता है कितने बोन्स है? 1,
लॉन्ग बोन. एग्जैक्टली, हाँ. इट्स जस्ट वन बोन. ठीक है, मेरा हाथ इतना है, अभी मैं इसको टाइट करूंगी, सो ये मसल पार्ट है, राइट. मेरा फैट पार्ट जा चुका है. ठीक है, यहाँ पे 2 बोन्स है. बोन्स है. तो अगर ये मसल मैंने खो दिया, बोन हम में और स्केलेटन में क्या फर्क रहा? ओके. स्केलेटन की कैपेबिलिटीज कितनी है, वो कुछ कर सकता है क्या? नहीं. इट्स जस्ट अ हेल्पलेस skeleton, right? But I have heard that after 40 means generally it is our tendency कि वो मसल आप लूज करने लगते हो. आफ्टर 30 Is it जाता है right? वो. फीमेल्स Okay. का और फास्ट होता है, ओह, इसलिए मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है. अच्छा. आप आई एम सॉरी टू आस्क यू, आपकी एज क्या है अभी? 40. 40 ना? तो अभी आप जो इश्यूज फेस कर रहे हो, आपके हस्बैंड को वो फेस करने में 15 to 20 years लगेंगे. Is it? यस. ओह, मैंने तो 35 के आसपास ही स्टार्ट कर दिया था ये सब फील करना. अच्छा. मुझे ये सारे इश्यूज 35 के आसपास ही हो गए और थे. अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, योर बॉडी हैज एक्सपैंडेड, तो उसे फिर से तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इट विल कम इनटू इट्स शेप. अगर उस समय आपने मसाज नहीं लिया या रेस्ट ज्यादा नहीं लिया, तो वो क्या आपके बॉडी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? देखिए, अगर आप आगे जाकर फिटनेस में नहीं जाएंगे तो इम्पैक्ट रहेगा ही, वैसे ही रहने वाला है. ओके. और डिटोरेट ही होगा. ओके. वी वुमेन एक्चुअली डोंट लिव अ लाइफ. 20s में हमारी शादी हो जाती है, राइट. 30s में टाइम बच्चों के लिए निकल जाता है और हम एक्सपैंड होने लग जाते हैं, राइट. 40s हम पेरी मेनोपॉज में आ जाते हैं, फ्लैशेस सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. राइट. जिया कब? कभी भी नहीं. Did you ever feel powerful? Never. नेवर. या. पहले भी पीरियड जैसे प्यूबर्टी हिट किया, इनिशियल इश्यूज, राइट. पीरियड सेट नहीं हो रहे हैं, पीरियड क्रैम्प्स, क्या नहीं होता है. राइट. So when you lived actually, never. ओनली आई थिंक 5 to 10 क्या बोल सकते हैं, 5 to 10 years जब तुरंत स्कूल से पास आउट कर रहे हैं और थोड़ा कॉलेज में जा रहे हैं. हाँ, बस उस इतना टाइम का थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, करियर हाँ. ढूंढना है, ये पढ़ाई करनी है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है, वो अलग लेवल का स्ट्रेस होता है. हाँ, वो स्ट्रेस सबको होता है आजकल. हाँ, तो टेक्निकली आप जीते कभी नहीं, बिकॉज आप पावरफुल कभी महसूस ही नहीं करते. राइट. वैसे आपकी तो स्टार्टिंग बहुत खराब हुई है. बीइंग अ वुमेन यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद अ लो मसल मास. ये मसल नहीं है तो हम भी नहीं है. ओके. वी आर बिकॉज ऑफ दिस. अभी हमारा जो अपर पार्ट है, सारे ऑर्गन्स यही हैं. हमारे लिम्स में कोई ऑर्गन्स नहीं है. ओके. ये यहाँ से पूरे पैर और हाथ, दे आर जस्ट बोन एंड मसल. ओके. ओके, कंप्लीट बोन एंड मसल्स एंड नर्व्स आल्सो ऑब्वियसली. लेकिन सारे ऑर्गन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. राइट. सो आपका लोअर पार्ट बहुत मैटर करता है, आपकी टांगे बहुत मैटर करती है. ओके. क्योंकि टांगे तो अपर पार्ट को हैंडल कर रही है. यस. आप जिन भी डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल लोगों को देखेंगे, सबकी टांगे बहुत पतली है. हाँ. नो, ऑब्जर्व करना. बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड, राइट. मींस द लेग्स आर वर्किंग हार्ड. राइट. ओके. मतलब उन्हें उसको सारा nourishment बोझ मिल ही नहीं उठाना रहा है, है. उसको सारा बोझ उठाना हाँ, पड़ रहा है. ओके. उनको नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा है. सिंस आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, कोई एक्सरसाइज तो है नहीं, आप बस खा रहे हैं. और फैट का मीनिंग ये नहीं कि आप ज्यादा खाना खाते. आप अपने आप को देख लो, मुझे देख लो, किसी को भी देख लो, ज्यादा खाना ये नहीं खाते मेरा हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था नहीं कि यार खाते हैं. इतना ज्यादा तो मुझे खुद नहीं पता चलता नहीं फूड नहीं खाते. खाती, नहीं खाते, है ना. ये यूनिवर्सली सब पे थोपा हुआ है. ये सच नहीं है. आप Okay. अंडर ईट करते हैं. रॉन्ग प्रोपोर्शन ईटिंग होती है. मतलब प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स. प्रोटीन ना होना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. ओके. मतलब प्रोटीन आपका रामबाण है. एक्चुअली आई वाज कमिंग टू इट कि जब मैं अभी थोड़े दिन पहले एक्सरसाइज कर रही थी, सो आई वाज इनटू फिटनेस ट्रेनिंग, और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो आई हैव स्टॉप्ड नाउ. तो जितनी भी ट्रेनर्स होते हैं आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है? प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी देखिए बहुत तरह के आते हैं. अभी अगर वे का पकड़ा जाए, पहली बात बहुत एक्सपेंसिव आते हैं. उनमें फ्रॉड भी बहुत ज्यादा है और आपको सच नहीं पता कौन फ्रॉड है कौन जेन्युइन. पहला प्रॉब्लम. ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम, वो खुद मिल्क से बनता है. वे का जो कंप्लीट प्रोसेस है, वे के भी 3 वेरिएंट्स आते हैं. एक आइसोलेट, 3 है, 2-3, वो अलग अलग फाइनेस्ट इसके साथ आते हैं. कॉस्टिंग भी अलग होती है, लेकिन ये बनता पूरा दूध से है. So, अगर किसी को दूध से प्रॉब्लम है और वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो उनको तो वे भी नहीं जचेगा. और उनको ये बात पता भी नहीं है. वो 6-6, 7-7 हजार देकर वो बॉक्सेस मंगा रहे हैं, खा रहे हैं. वेजिटेरियंस के लिए, वीगन्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इट इज अ फैक्ट. लोग कितनी प्यारी बातें करे, इट इज अ प्रॉब्लम. तो फिर मतलब ऐसा जो वेजिटेरियंस है
वो ऐसा क्या खा सकते हैं कि उनको प्रोटीन मिले? देखिए, मैं रैंडमली तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी, Okay. बिकॉज किसी के डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, जैसे चना और राजमा के साथ Right. डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, गैस मैक्सिमम होता है को लोगों होता है, को, हाँ, राइट? मैक्सिमम लोगों को अभी होता है। मैं किसी वेजिटेरियन को वो भी नहीं दे सकती हूँ। Right. और कोई अगर वेगन है, अभी जैसे दूध की जो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है, मैं खुद लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, Okay. तो मैं दूध भी। से, हाँ, तो दूध से मुझे इश्यूज हैं, बट मेरा कर्ड बहुत अच्छा चलता है। Okay. मेरा हर दिन का मतलब आधा, मतलब वो 500 ml का पैकेट आता है कर्ड का, मैं हाफ कंज्यूम करती हूँ। Okay. सो वहां पे मैंने मेरा डेयरी अच्छा रख दिया। Okay. तो अगर मैं किसी वेजिटेरियन या वीगन के साथ काम करूंगी, हमें 1-to-1 बेसिस पर एक एक आइटम पे काम करना पड़ेगा, Oh. क्योंकि आपका डाइजेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। Okay. मैं आपको दौड़ाने के लिए तब भेजूंगी जब मुझे आपके डाइजेशन पे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सपोर्ट वो करेगा ना। Right. आप अपनी गाड़ी को इतना लंबा दौड़ा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगला पेट्रोल पंप कहाँ पर है, रिकवरी कैसे होगी। रिकवरी नहीं होगी तो फिर आप ढेर, सब लोग, कितने लोग जिम जाकर 5-7 दिन या महीना भर करके वापस बैक टू पेवेलियन हो जाते हैं। Seriously, इट इज अ प्रॉब्लम। होमवर्क जरूरी है और सबको नहीं पता है। इफ इट इज अ मेल ट्रेनर, उसको मेनोपॉज के बारे में भी नहीं पता है। मैंने बात करी मेल ट्रेनर्स को, Okay. उनको मेल्स के इश्यूज के बारे में भी नहीं पता। Okay. सो वो सिर्फ पढ़ पढ़ाकर और अपनी बॉडी बनाकर आ गए हैं। बिकॉज ऑनेस्टली एक मेल की लाइफ और एक फीमेल की लाइफ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज। Okay. सो हम एज अ वाइफ, एज अ फीमेल एक्सपेक्ट करती है ना, वो हमें समझते नहीं, एक्चुअली नहीं समझते। उनकी लाइफ, उनका शरीर कमजोर नहीं है, ये औरतों को समझना है। हमारे सिंपल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, इतना तो आपको पता है। मेल हार्मोन्स आर बेसिक, टेस्टोस्टेरोन ही होता है जो मेल्स में डोमिनेटिंग होता है। हमारा करीबन हमारी जो फीमेल्स की रेंज है वो 10 to 80 की है। 10 to 80 जो हमारी टेस्टोस्टेरोन हम में भी है, ठीक है। तो वो 10 to 80 हमारी रेंज है। उनकी रेंज होती है 700 के आसपास, 700 से 800। Do you even see the difference? It is 10 times. Right. हमें सिर्फ 10% मिला है जो उनका टेस्टोस्टेरोन है। Right. उसके पीछे भी एक रीजन है, बिकॉज हमें एक इंसान को बनाने के लिए Okay. जमीन पे डाला गया है, हाँ, राइट? है। और उनका काम है फैमिली को प्रोटेक्ट करना, जो एक्चुअली होता नहीं है एक्चुअली। वो एक अलग सोशल इशू चला जाता है। सो बट एक मेल और फीमेल की बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, वो सब कुछ सोच कर एक कॉम्पैक्ट प्रोसेस बनाया गया है। Right. नहीं तो फीमेल्स अकेली प्रेग्नेंट हो जाती, मेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, Seriously. मेल्स अपने बच्चे पैदा कर लेते। Right. एक डिपेंडेंसी रखी गई है, बिकॉज दैट्स हाउ द संसार वर्क्स, Right. द वर्ल्ड वर्क्स, ओके, नेचर वर्क्स। सो वो एक फैक्टर है। सो अगर आप किसी मेल ट्रेनर से पूछेंगे, उसे आपके प्रॉब्लम्स नहीं पता है। Right. आप अगर 80 kgs के, वो आपको जंपिंग जैक्स कराना शुरू कर देगा, आपके जोड़ों पे आएगा, आपके नीज रोएंगे। इनिशियली नहीं रोएंगे, बट आप जब 6 महीने ये सब कुछ कर रहे हैं और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, रिकवरी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, आपका डाइजेशन गड़बड़ है, ये तब इम्पैक्ट करेगा। आपका बॉडी आके बोलेगा आपको, Okay. आपको सीधा लेटा देगा, चलो डॉक्टर विल गो शॉपिंग। Okay. दैट इज द आंसर। जितने लोग शॉपिंग करें वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करें, मैंने भी करा है। Okay. इसलिए उन सारे सवालों के जवाब फाइनली निकाले, कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई भी कहीं से भी आ जाएगा। Right. So, मुझे उनका मेंटल स्टेट जानने की जरूरत है, और उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं वो जानने की जरूरत है। मैंने भी करी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट समवेयर। Right. अब वही बात है, अगर कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या साइकिल नहीं चलाऊंगी? लेकर निकलते हैं, यहाँ गिरूंगी, वहां गिरूंगी, वहां गिरूंगी। एक वक्त आएगा जब मैं कहीं नहीं गिरूंगी, Right. लेकिन वो इतने सारे गिरने के बाद ही होगा। Right. गिरना तो जरूरी है, Oh. क्योंकि एक दिन वो सारी जो फेलियर्स है ना, वो सक्सेस में कन्वर्ट होंगी। Right. तो वैसे ही हुआ मेरे साथ भी। आज चीजों की इतनी अच्छी क्लैरिटी इसलिए क्योंकि एक तो मेरी बॉडी ने मुझे बताया, सारे सिग्नल्स दिए हैं। आज भी मेरी बॉडी मुझे सब बताती है। मैं इसलिए टॉक्सिक लोगों के नजदीक भी नहीं रहती हूँ। मुझे एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है, Okay. बहुत दूरी। मेरे दोस्त वगैरह कोई नहीं है, एक सम पॉइंट ऑफ टाइम थे। आज ज्यादा हम बात कर लेते हैं। मैं एक्चुअली शैलो रिलेशनशिप्स में रह भी नहीं पाती हूँ Okay. विद एनीबडी, अ मेल और अ फीमेल। मैं नहीं रह पाती हूँ। या तो मैं एक डीप रिलेशनशिप बनाऊंगी, नहीं तो जयराम जी की, अब अपने घर, हम अपने घर। इससे भी फर्क पड़ता है? बहुत इमोशनल स्ट्रेस, उससे आपके गट को फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बहुत, सीरियसली? बहुत ज्यादा। मतलब इफ यू आर स्कैर्ड फॉर एनीथिंग, सपोज एग्जाम में जाना है, एग्जाम देने जाना है, ओके, इमोशनल स्ट्रेस होगा कि नहीं? हाँ, पढ़ा है कि नहीं? अभी पढ़ाई परफेक्ट तो होती नहीं है ना, राइट, कहीं ना कहीं तो आप गूफ अप करेंगे, कुछ टॉपिक्स तो आपको याद नहीं होंगे, कुछ भूल जाएंगे, कुछ एग्जाम का प्रेशर करेगा।
तो एक मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस है। जाने से पहले पेट में गुड़गुड़ होगी, मुझे बार बार बाथरूम जाना है। ओके, ये सारी चीजें आपको आपके गट को इफेक्ट करती है। आपका इमोशनल बैलेंस आपके गट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत। मेरा सराउंडिंग हमेशा नेगेटिव रहा है, ओके, जिसकी वजह तो से मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप इतना इमोशनल टर्मोइल से जा रहे थे और आपके गट को इम्पैक्ट कर रहा था, तो मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन। हाँ, आईबीएस मेरा वहीं से पैदा हुआ है। ओके, मुझे गट इश्यूज बचपन से ही थे। मींस इमोशनल इम्बैलेंस, देन स्ट्रेस दैट यू वर हैंडलिंग, लेफ्ट एंड राइट वर्क, मींस ऑल दिस इट वाज is impacting our gut. गट। Okay. आखिर में गट ही संभाल रहा होता है आपको। Okay. हम जैसे इम्यूनिटी की बात करते हैं, वो एक्चुअली गट से ही आ रही है। Okay. गट आपका सेकंड नहीं, फर्स्ट ब्रेन है, और हम गट को ही हैक करते हैं एज अ कोच। क्योंकि हम आपके ब्रेन को हैक नहीं कर सकते ना। ब्रेन की हैकिंग होती है योगा, ब्रीथिंग, मेडिटेशन, राइट? वो आपको करना है, वो आपके ब्रेन को हैक करेगा। आपके पेट में क्या जा रहा है, उससे हम आपके गट को हैक करते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हमारा स्ट्रेस कम होता है तो हमारा गट इम्प्रूव होगा? ये टू वे चलता है। टू वे, ओके। सपोज मैंने आपकी एक ऐसी डाइट बनाई, आपके साथ बैठकर 2 महीने काम करके, आप बोल रहे हो अनुश्री मुझे इससे गैस हो रही है, मुझे इससे प्रॉब्लम आ रहा है, ये बर्ब्स दे रहा है मेरे को, इससे कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, इससे डायरिया फील हो रहा है। तो जब हम इन सारी चीजों को हटाएंगे, विल गेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपको सूट करती है और आपके साथ अच्छी जा रही है। फाइन। उसके बाद आपको उन आइटम्स में रहना है, आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, गट की हीलिंग। वो आपको इवेंचुअली पता चलेगा। आपके डाइजेशन, आपके रिलीफ, आपके पैनिक्स या घबरा जाना, एंजाइटी होना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, क्योंकि आपका गट कंट्रोल करना शुरू करेगा। अभी गट का कंट्रोल नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मतलब कि इफ आई, सॉरी टू कंटिन्यू, इफ आई से कि हमारा गट अगर 100 नहीं तो 80-90% ठीक है, तो आप अपने बहुत हद तक ट्रॉमास को भी कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, अगर है, लेकिन अगर नहीं है। अच्छा, ओके। इसीलिए आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो या स्ट्रेस में चले जाते हो? बिल्कुल। लोग ट्रिगर क्यों होते हैं? क्योंकि आपका खाना, आपका गट ही हैंडल नहीं कर सकता है। और पहले जमाना में ये कम इसलिए होता था क्योंकि फूड वाज गुड, क्वालिटी ऑफ फूड वाज गुड। पहले भी लोगों के रिलेशनशिप्स ऐसे ही थे। ओके, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली रिलेशनशिप, बट आजकल जितना इश्यूज हो रहा है हेल्थ को लेके, पहले उतना नहीं होता था। आजकल ना हमने पैसा ज्यादा देख लिया है। पहले के टाइम में पैसा उतना नहीं था। ओके, आजकल के टाइम में आप भी ये मानोगे कि नहीं, स्मार्टफोन्स में सबको आईफोन्स की तरफ अट्रैक्शन रहता है कि नहीं? राइट। सो आपकी अपनी नीड्स आपको स्ट्रेस दे रही है, मानेंगे? जैसे मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मुझे स्ट्रेस होता नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैं किसी से कम्पीट करती नहीं हूँ, किसी की बातें मुझे दिल पे लगती नहीं है, किसी की बातें मुझ तक पहुंचती भी नहीं है। मैं बहुत ही क्लोज्ड बाउंड्री के साथ जीती हूँ, बिकॉज आई नो पीपल आर वेरी टॉक्सिक। 10 में से 9.5 लोग अगर आपके पास खड़े हैं टॉक्सिक हैं, वो वेरियस तरह के टॉक्सिक होंगे। पॉजिटिव सिर्फ 0.5 निकलेंगे। ओके, सिंस मैंने जिंदगी बिताई ऐसे लोगों के बीच, तो इसलिए मेरा आइडेंटिफिकेशन पावर अच्छा है। मेरे चाइल्डहुड के बाद ऐसे लोग मेरी लाइफ में नहीं आए। 2-4 दोस्त आते थे, चले जाते थे। आई नेवर डिपेंडेड ऑन ह्यूमंस। प्रॉब्लम क्या है ना, बीइंग अ फीमेल, एंड लोग रिलेशनशिप्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो स्पाउस का हो, चाहे वो बच्चों का हो, सब करते हैं। आप दोनों जेंडर्स लीजिए, दोनों जेंडर्स का एक ही हाल है। दे बोथ आर सफरिंग इमोशनली। फीमेल्स स्टिल टॉक बिच अराउंड, मेल्स डोंट डू दैट ऑल्सो। वो अपनी ना इमोशंस को रीड भी नहीं कर पाते हैं। सो एक स्ट्रगल उनका वो भी है। सो एक आध प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो एज अ कोच हमको हैकिंग करनी होती है फूड से। सो जैसे मैंने आपका लिस्ट बना दिया, आप उस लिस्ट पे चल रहे 6 महीने रिलीजियसली, ईमानदारी से। अब अगर स्ट्रेस आएगा ना, तो वो धीमे से चला जाएगा, वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। राइट। जैसे मुझे आटा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने सबसे पहले आटा छोड़ा। आटे को छोड़ने के 2 से 3 हफ्ते में मुझे चेंजेस नजर आने लग गए। सो जैसे हमारा आटा एक बहुत ही मेन डाइट है। यस, मींस इंडियन फैमिलीज का तो मेन डाइट है आटा। तो अगर वो नहीं तो क्या? राइस इज गुड, मींस राइस बोलते हैं, क्योंकि आप जब भी डाइट करते हो, द फर्स्ट थिंग डाइटिशियन आपका कट करता है इज राइस। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। मैं सिर्फ आटे को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हर फ्लावर को,
क्योंकि Okay. एवरी फ्लावर, आटे में तो खैर ग्लूटेन है, ये जो आप इलास्टिसिटी देखते हैं ना, ये elasticity, ग्लूटेन हाँ, है, ये मैदे में भी है, हाँ, ठीक है। लेकिन आप दूसरे फ्लावर्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे वो मक्के का आटा और मिलेट्स वगैरह, काफी कुछ होता है। okay. लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया, हम्म। क्योंकि मुझे ना मेरा डिसीजन फटीक नहीं बढ़ाना था। Okay. और उसके बाद जिस लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस, आई वाज वेरी मच इनटू यू नो नहीं मुझे ये भी नहीं करना। तो आप Scared. क्या 2-4 आइटम पे ही मींस खा रहे हो? हाँ, मेरा जो ग्रेन्स है वो सिर्फ राइस ही रहता है। ओके, आटा या कोई भी ग्रेन, आप अगर मक्के भी ले लो या कुछ भी ले लो, ये सब ड्राई आइटम्स है। राइट। दे टेक लॉट ऑफ वाटर। आप अगर 4 लीटर पानी पी भी लोगे, देर इज नो गारंटी कि वो अच्छे से निकल जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक से। ओके, दे टेक लॉट ऑफ वाटर। अगर वाटर रिटेंशन भी तो होते हैं बॉडी में। हाँ, सब कुछ होता है, आपका लिवर है, सब कुछ करता है। आप 8 घंटे की जर्नी करिए, आपके एंकल्स फूल जाएंगे। राइट, हाँ, सबके बोलते हैं, ओके, बिकॉज आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, नहीं कर फैट रहा क्यों है। डिपॉजिट हो रहा है। ओके, सो हम गट को हैक करके आपके लिवर को हील करते हैं। आपके गट के आसपास बेली फैट ऑटोमेटिकली वहां से रिड्यूस होता है। मैंने कोई क्रंचेस नहीं करे, मैं 84 पहुंच गई थी, मेरा भी पेट इतना बड़ा हो गया था विद ब्लोटिंग एंड एवरीथिंग, वाटर रिटेंशन व्हाट नॉट। आई रिड्यूस्ड, मेरा गट पे फोकस था, ओके, क्योंकि मुझे इंसोम्निया हो रहा था इससे। और अगर मैं सोऊंगी नहीं, सो देयर इज नथिंग इन लाइफ, यू आर अ ज़ॉम्बी, जस्ट अ वॉकिंग घोस्ट। सो ये सब करना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने कोई क्रंचेस नहीं करे। क्रंचेस करने से ना सिर्फ आपकी बैक रोती है। अभी ये स्टेटमेंट सबके लिए नहीं है, पतला दुबला सा है वो कर सकता है, हाँ, उसको बेली फैट का प्रॉब्लम नहीं है। सो हर इंसान का अपना अपना रेंज होता है, इसलिए इंडिविजुअली उसके चाइल्डहुड पे, उस इंसान के चाइल्डहुड पे काम करना होता है। वो स्ट्रेस को कैसे देखता है, कैसे डील करता है। तो अगर आप किसी का डाइट चार्ट बना रहे हो तो आप उसका पूरा चाइल्डहुड से जर्नी, सब कुछ बेसिक सब जानना जरूरत है। ओके, वो ह्यूमिलिएट किए गए हैं, वो दबाए गए हैं, अच्छा, क्योंकि इट्स सिंपल नो, आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा दबाया जाएगा, कहीं ना कहीं तो आप बर्स्ट करेंगे। और मोस्टली लोग सेल्फ अब्यूज में इफ आई रिमेम्बर, मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने वो कुछ ब्रेक, एक्सीलेटर, कार ड्राइविंग का कुछ बताया था। कैन यू रिपीट दैट? वो मैं आपको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन का बता रही थी कि हम जब कार चलाना सीखते हैं, आप अनाड़ी है, कार में बैठे, कुछ नहीं आता, वो ड्राइविंग स्कूल वाले के साथ 1-1.5 महीना आपने बिताया, ठीक है, आप गूफ अप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, और वो हैंडल कर रहा है उस दूसरे साइड पर। बट इवेंचुअली आपको थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि ठीक है, स्टेयरिंग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है 1-1.5 महीने के बाद, राइट। फिर आप खुद लेकर निकलते हैं, 6 महीने लगते हैं आपको। पहले महीने में डर भी लगेगा, खौफ भी आएगा, आप फर्स्ट गियर पर या सेकंड गियर में मुश्किल से चलाएंगे, डर जाएंगे, एंजाइटी आ जाएगी, जैसे जैसे। फिर पार्किंग के इश्यूज होते हैं, पार्क करने के टाइम गाड़ी यहाँ ठुक जाए, वहां ठुक जाए। लेकिन इवेंचुअली ये जो 1.5 महीना इंस्ट्रक्टर के साथ, फिर 1 महीना आपने किया, 2.5 महीना, कुछ तो फीड हो रहा है ना आपके सबकॉन्शियस में। यही टाइम जब 8-9 महीने का हो जाएगा, यू विल बी एट अ मच बेटर प्लेस। आप नर्सरी से 5th ग्रेड में आ जाएंगे, गेटिंग। सो उतना ज्यादा नॉलेज आपके सबकॉन्शियस में जाके फीड हो रहा है। लेकिन अब अगर आपको किसी नए रास्ते पर जाना है, राइट, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। आपको गाड़ी चलाना आता है, लेकिन नए रास्ते के टर्न्स आपको देखने हैं। सो दैट 80% होमवर्क इज ऑलरेडी ऑटो फीडेड, इट्स डन इनसाइड, यू डोंट नीड टू डू। आपको ये नहीं जानना है कि कब मुझे ब्रेक देना है, कब क्लच डालना है, वो हो गया, इट्स डन। दैट 8 months इट्स गॉन, इट्स फीडेड। सो इसीलिए हमारे चाइल्डहुड, बिकॉज हम जब बड़े हो रहे हैं, वी आर बोर्न, पहले 10 साल हमारे बहुत ज्यादा क्रूशल होते हैं। आपको इतना तो आइडिया होगा, 9 महीने की जर्नी के बाद, कोख से निकलने के बाद, बच्चा, द चाइल्ड इज स्टिल इन द कुकिंग स्टेज, वो बन रहा है, राइट। वो इतने घंटों सोता है, वो बन रहा है, उसके न्यूरॉन्स बन रहे हैं, ब्रेन कनेक्शंस बन रहे हैं। डॉक्टर सेज इट्स टेक अराउंड 18 months, राइट, जब वो पूरा मतलब फुल्ली डेवलप होता है। राइट। सो वो प्रोसेस धीरे धीरे तो चल रहा है ना दूसरी एस्पेक्ट्स पर, आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स, आप कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है। लेकिन उन पहले 10 सालों में अगर आपके केयर गिवर्स उतने केयर गिविंग नहीं हुए, नहीं होते, बहुत लोगों की हालत बहुत खराब है। राइट, घरों के अंदर पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं है, राइट, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट, क्योंकि लोग बाहर जॉब करने आ गए हैं। नहीं, पता है, जॉइंट फैमिली का ना एक बड़ा ड्रॉबैक होता है, वहां पे ना एक इंसान की अथॉरिटी होती है और बाकी सब दब रहे होते हैं। ओके, ये भी एक फैक्ट है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। न्यूक्लियर फैमिली में आप, ये सारा चीज आपके गट को इम्पैक्ट करता है, मतलब चाइल्डहुड से कर रहा है एवरीथिंग। ओके, मतलब आप उस समय छोटे थे इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। तो अब बिकॉज यू आर अप्रोचिंग योर मीन्स ओल्ड एज, आप अप्रोच कर रहे हो,
तो नाउ योर बॉडी इज गिविंग यू साइंस कि Right. अब बस हो गया। और आप में अब काबिलियत है Okay. उसे समझने की कि दूध Okay. पीते मुझे क्यों डायरिया हो रहा है, ये अच्छा। बार बार हो रहा है, मुझे खीर Okay. बहुत पसंद है। आप हाँ, देख रहे हो ना, Right. ये आप बचपन में तो नहीं, आपने हाँ। पॉटी वॉटी किया, आपकी मम्मी ने साफ कर दिया, राइट कोई वो एनालिसिस नहीं कर रहा है, नहीं कर बट रहा। नाउ यू आर वर्किंग, Right. ये आपकी लाइफ है, आप पॉटी में बैठे हुए हो या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, Right. इट इज योर लाइफ, यू वांट टू Yes. गेट रिड ऑफ दोस Yes. हरारत, घबराहट, Right. एवरीथिंग। सो नाउ यू आर एबल टू इंटरप्रेट इट कि हो क्या रहा है। मुझे भी वक्त लगा, बहुत साल लगे, ओके। बट फाइनली आई एम आउट ऑफ दैट। इसीलिए मतलब चाइल्डहुड एनालिसिस जरूरी है बहुत आपके जरूरी गट हेल्थ के लिए, मींस व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट द ट्रॉमास यू हैव गॉन थ्रू। ओके, गॉट इट। नाउ मेरा एक और क्वेश्चन है, जो हम फास्टिंग करते हैं, इंडियन फीमेल्स का फास्टिंग बहुत होता है, ये कोई पूजा कुछ, ये तो इज इट गुड फॉर योर हेल्थ? फास्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बट फास्टिंग को छोड़ के जब आप खाना खा रहे हो, आप सही खाना खा रहे हो? क्या आपका कैलोरी Okay. इनटेक अप्रोप्रिएट है? क्या आपके खाने में प्रोटीन है? ओके, मतलब फास्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, Not a फास्टिंग problem. इज गुड फॉर इनफैक्ट हेल्थ, राइट? हाँ। यू वांट टू से दिस कि फास्टिंग अच्छा है। हाँ। उसके बाद आप क्या कंज्यूम करते हो? जैसे सिर्फ बात जैसे करिए, आप हमारी नॉर्मल लाइफ तीज में भी तीज होती है, राइट? तो हम 24 आवर्स का, 24 का आप ले लो, 36 आवर्स का वो ऑलमोस्ट फास्ट हो जाता है विदाउट वाटर। तो उसके बाद हमें कॉन्शियस होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी। नहीं 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 नहीं, तो? ये सिर्फ उस खाने की बात नहीं है। ओके, आप लाइफ में क्या खाना खा रहे हो? अच्छा, ओके। आपने प्रोटीन डाला ही नहीं अपने डाइट में, फिर आप Okay. फास्टिंग करके एडिशनल स्ट्रेस डाल रहे हो बॉडी के ऊपर, अच्छा, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, Your fat is an answer of a defense that your body is doing. ओके, It's not happy with you. ओके, Fat is equals to your body is not happy. ओके। It is not about fasting तो normally भी करते हैं। अभी जैसे मेरा चल रहा है, मेरा रात को 9 बजे तक डिनर हो जाता है, सुबह मैं उठते 7 बजे बादाम खाती हूँ, वही पील करके, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करते करते 9 बज जाते हैं। ओके, सो 9 से 9 12 घंटे में 12 खाना hours, खाती हूँ, हाँ, उसमें मेरा हाँ। खाना चलता है। अभी 9 के बाद 12:30 1 o'clock के आसपास मुझे भूख लगेगी, ओके, तो वो 4 घंटे भी फास्टिंग ही है। ओके। मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, नहीं खा रहे, मंचिंग इज अ प्रॉब्लम। फालतू ओके। बैठे हुए थोड़ा नमकीन डाल लिया, अच्छा, मैंने 4 घंटे का ब्रेक दिया ना। हाँ, हाँ, अब मैं जो खाऊंगी, सपोज मुझे नमकीन खानी है थोड़ी सी, या थोड़ा चॉकलेट भी खाना है, मैं अपने लंच के साथ उसको ऐड कर दूंगी। अच्छा, खाना मतलब खा आप लिया, खा सकते हो थोड़ा हाँ बहुत? मैं खाना खा लिया तो छोटा सा एक टुकड़ा मेरे को खाना है चॉकलेट का, तो मैं लंच के बाद खा लूंगी। उसके बाद फिर मैंने जब 1 बजे लंच किया, अब मैं शाम को 6 बजे अपने फ्रूट्स लूंगी या जो भी मुझे स्नैक्स लेना है, ओके, ठीक है। वो 5 घंटे फिर से फास्टिंग हुई है। ओके, आई एम नॉट मंचिंग एट एवरी 2 hours, ओके, मतलब फ्री फालतू बैठी हुई हूँ, बोर हो रही हूँ तो मुंह में डाल लिया। मतलब ये जो हम बार बार रैपर्स फाड़ते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। मत करिए, क्योंकि आप जितनी बार खाएंगे आपका इंसुलिन रिलीज होगा, ओके, इसलिए आप उसका टाइम पीरियड। इंसुलिन बहुत अच्छा हार्मोन नहीं है, अच्छा, ओके, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चौड़ापन लेकर आता है। ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं अंदर, ओके, ये उनको थिक करता है। इंसुलिन के अपने बहुत ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, ओके, अगर ज्यादा रिलीज हुए तो। सो आपका मोटे से पतले होने की जर्नी, इट इज नॉट अबाउट कि जिम में बस भाग लो। जिम आप जाएंगे अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट, आपको सिर्फ दम डालना है, ताकत डालनी है अपने मसल्स में, क्योंकि जब मसल्स में ताकत जाएगी वो ताकत बोन में भी आएगी। इट इज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। सो वहां पे मसल एंड बोन्स स्ट्रांग होंगे। उसके बाद आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ को हैंडल करते हुए, आपके प्रोटीन को हैंडल करते हुए, हम आपको डेफिशिट पे डालेंगे। अभी डेफिशिट का मतलब ये भी नहीं होता है कि लोग जैसे नॉर्मली समझते कम खाना खाओ, कम खाना खाओ इज नॉट अ सोल्यूशन। अंडर ईटिंग इज द प्रॉब्लम। लेस कैलोरी कंजम्पशन, स्पेशली इन फीमेल्स, रॉन्ग proportion ऑफ फूड्स, ठीक है, रॉन्ग टाइमिंग ऑफ फूड, लॉन्ग गैप्स ऑफ फूड, ये आपको एसिडिटी वगैरह देते हैं। ओके, उसके बाद मिथ्स तो इन नंबर ऑफ है। सुबह उठकर नींबू पानी पी लो, मॉर्निंग की शुरुआत कभी भी एसिडिक आइटम से नहीं करना है, किसी को भी। ये मैंने बचपन में एक्चुअली सुना था, मतलब मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि जैसे हम ऑरेंज जूस मांग लिए, पापा अब मुझे ब्रेकफास्ट में ऑरेंज जूस में पी के चली जाऊंगी, हमेशा बोलते थे एसिडिक चीज से कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट नॉट इवन मिल्क, जो हम बच्चों को हमेशा दे देते हैं, इनफैक्ट वो बोलते थे हैव कर्ड, इट्स बेटर कि आप कर्ड पी के जाओ। अच्छा, ऐसे वर्क क्योंकि दूध अंदर जाकर फर्मेंट होगा, गैस क्रिएट करेगा, ओके, और वो डाइजेशन को रोक के रखेगा। अच्छा, योर इंटेस्टिनल ट्रैक इज जस्ट अ पाइप, वेरी लॉन्ग 9 मीटर पाइप्स, ठीक है। अभी दूध अगर यहाँ पे अटका हुआ है, वो जब तक प्रोसेस नहीं होगा, आपके बैक्टीरियाज काम कर रहे हैं, अभी उसको जितना टाइम लेना होगा लेगा,
अगर आपने Right. 2 चम्मच पिया है जल्दी से हो जाएगा। Okay. आपने 2 ग्लास पी लिया है तो वो हाँ। वहां पे अटका हुआ है, Okay. गैस हो रही है, बन रही है, आपको डिस्कम्फर्ट मिल रहा है, तब तक जो बाकी खाने के आइटम्स डाले हैं ना वो पास ऑन नहीं हो रहे हैं। Okay, so you are not feeling hungry. Exactly. आप full आपको लग रहा है. Exactly. Same Okay. happens with your gluten. Okay. लोगों का सुनना, मैं बस एक रोटी खा लेती हूँ, मेरा हो जाता है, मेरा पेट भर जाता है, Right. क्योंकि आपने जो वो पहले रोटी खाई है वही डाइजेस्ट नहीं हुई है। ग्लूटेन या आटे इन आइटम्स को डाइजेस्ट होकर आपको भूख पैदा करने में करीबन 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, शायद उससे भी ज्यादा। Really? They take lot of time. Besan is also part of them. Oh. Yes. इन सबके डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है, और तब तक आपका अगला फूड का जो हंगर है वो हॉल्टेड रहेगा, तब तक आपकी एनर्जी लेवल्स भी हॉल्टेड रहेंगे, और उससे क्या होगा? टायर्डनेस, फटीग। काम करने के लिए तो ताकत चाहिए ना, Right. वो तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने इंटेस्टिनल वॉल्स को और पूरे लाइनिंग को ब्लॉक करके रखा हुआ है। Okay. Get it? इसीलिए हम थोड़ा सा चॉकलेट खा लेते हैं एंड वी फील हैप्पी Yes. कि हाँ वो हमें कुछ नहीं, वो डोपामिन दे देता है हाँ आपको। बस। अच्छा, राइट। बहुत छोटी छोटी निटिग्रिटीज हैं, इसलिए एज अ लाइफस्टाइल कोच ना हमें एंटर करके हर एक चीज पर नजर रखनी पड़ती है, ओके। क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि मिथ्स बहुत है मार्केट में। आप सोच भी नहीं सकते आपके आसपास कितनी नॉइसेस हैं, लेकिन जब आप उनको एक्चुअली कट डाउन करना स्टार्ट करते हैं ना, आखिर में सिर्फ आपकी अपनी नॉइस रहती है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। मींस यू नीड टू हियर योरसेल्फ। यस, गुड। बहुत सारी चीजें हैं। ओके। तो सिर्फ वो ना एक जिम ट्रेनर कुछ भी एक ऊपर की बात तो कर दिया, अपने साथ आपको टाइम बिताना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड योर गट। बिल्कुल, क्योंकि आप फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं, आप अपनी हालत बता रहे, दिल भी ले, तेरा वहम है, व्हाई यू टेकिंग थिंग्स सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, जस्ट गो लो, कॉमेडी शो देख ले, दैट्स जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, इट डजंट वर्क। अगले 40 साल आपको इसी शरीर में रहने हैं, और ऐसा नहीं वो लोग सफर नहीं कर रहे। ग्रुप्स का क्या है ना, इनका क्या है, हा ही पार्टी वार्टी, वुमेन्स डे पे केक सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 पीस खाओ, 2 पीस खाओ, पूरा केक खा लो, डजंट मैटर। आपके विटामिन कहाँ है उसकी बात करो। क्या कर रहा है वुमेन्स डे का, आई डोंट केयर, मैं इन सब में पढ़ती नहीं हूँ। आपने कभी मुझे किसी के स्टेटस पे नहीं देखा होगा कि अनुश्री के साथ फोटो खींच रही है, मैं नहीं करती है सब। राइट। मैं वैलिड चीजों पे काम करती हूँ जो एक्चुअली बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट करते हैं। राइट। क्योंकि ऊपरी बातें करने के लिए ना 100 लोग बैठे हुए, अंदर की बात करना मुश्किल है। अभी डाइट कोक वगैरह कुछ ना कुछ का चलता जाता है, वो एस्पेराटाइम कुछ निकलता रहता है, वो डाइट कोक डेंजरस है, ये वो मत पियो ना। कौन पीता डाइट कोक इतना, मैं तो नहीं पीती, नहीं पीते। राइट। और जिसको इतनी आग लग रही है पियो, तुम्हारा ही बज रहा है यार, हमारा थोड़ी ना। यू कांट सेव एवरीबॉडी। एंड व्हाट अबाउट दिस जूसेस जो ये आते हैं? बिल्कुल नहीं, ये पैक जूसेस नॉट एट ऑल। एंड फ्रेश जूसेस वो भी मत पीजिए, खाइए। फ्रूट्स। यस। ओके, मींस जूस भी ठीक नहीं है बॉडी के लिए अगर आप फ्रेश एक्सट्रैक्ट करके ले रहे हो तो। एक्सट्रैक्ट करने में आपने फाइबर निकाल दिया ना, अगर आप ऑरेंज खा रहे हो। ओके, या फाइबर तो निकालोगे, फाइबर छिलके समेत नहीं कर सकते। अब आप सब कुछ मिक्स कर दोगे तो बीच की कड़वापन भी आएगा, आएगा कि नहीं, तो आपको छानने की जरूरत पड़ेगी। मेन पार्ट तो निकल गया, बस पानी पी लिया आपने, क्या देगा वो आपको? राइट। फ्रूट से सबसे ज्यादा फाइबर अच्छा मिलता है हमें। ओके, तो अगर आप खा लेंगे कि आप फ्रूट्स कंज्यूम करो, होल फूड, फ्रूट सॉरी होल फ्रूट आप कंज्यूम काट के आराम से खाइए, सब कुछ मिलेगा। वहां पे बीज निकाल कर फेंक दीजिए, बाकी पूरा फाइबर। तो मतलब हम जो इस मिथ में थे कि अगर मैंने 1 ग्लास जूस पी लिया है 3 ऑरेंजेस का या समथिंग वाटरमेलन का, सो इट इज गुड। नो, इंस्टेड कि अगर मैं 1 ऑरेंज खा ले हूं या थोड़ा कैलोरी का फर्क पड़ता है। 3 ऑरेंजेस का जूस बहुत हाई कैलोरी पे लेकर जाता है, वहीं आप 1 ऑरेंज खा लोगे, आपको फाइबर भी मिलेगा और उसका कैलोरी इंटेक भी कम रहेगा। हाँ, एंड यू आर सैटिस्फाइड आल्सो। यस, क्योंकि फाइबर जा रहा है, वहां पे तो पानी जा रहा है। राइट। गेटिंग इट, जस्ट लिक्विड। ओके, एंड वो आपका बॉडी फिर वो कुछ एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है, इट्स कमिंग आउट। हाँ, इट्स जस्ट लिक्विड, इट्स नॉट गिविंग यू एनीथिंग। ओके, मतलब बच्चों को भी जूसेस नहीं देने चाहिए, मींस इट्स बेटर कि आप होल पूरा खा लो। होल फूड। जितना वो चावल या दाल सब्जी इनको घर में एंटर करवाइए, क्योंकि लोगों के घरों में कुकिंग का सेटअप ही नहीं है। अभी जैसे मॉडर्नाइजेशन और फेमिनिज्म इतने बड़े बड़े वर्ड्स आ गए हैं, तो ना लोग कुक नहीं करना चाहते। Right. And there is no fitness without you knowing the cooking. Males suffer the most because they are totally dependent on their female counterpart, mother or wife. They suffer the most.
Right. उनको कुछ नहीं आता है, दे आर सो मच लैकिंग ऑन द स्किल्स जस्ट टू फीड देमसेल्व्स। नहीं तो जाके ज्यादा मैगी खा लेंगे। क्या दे रहा है मैगी? तुमको कुछ नहीं दे रहा है, Right. इट्स मैदा ओनली, वो भी ना जाने कितनी चीजों के साथ, स्टार्च मिला हुआ है उसको जमाने के लिए, व्हाट नॉट। मार्केट में मिलने वाली हर सारी चीज। चीजें बोगस है, रेडीमेड पराठों से हाँ, लेकर प्रोसेस्ड फूड की बात आप बोल रहे प्रोसेस फूड। हाँ। और लोग मजे से लेते, फीमेल्स थिंक कि मैं बाहर की चीजों को यूज करूंगी तो मेरे ऊपर डिपेंडेंसी कम रहेगी, बट एक्चुअली यू, आप अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हो। Okay. यू आर ऑल्सो ईटिंग दैट। अगर मैं यहाँ पूछूं कि जैसे आजकल वो आ गए मिक्सेस कि आप मंचूरियन मिक्स ले लो, ये ले लो, वो खराब है, लेकिन वही अगर आप मंचूरियन घर पे बना के खाओ तो इट इज गुड, मीन सारे वेजिटेबल्स लेके। हाँ, उसमें डिपेंड करता है ना आप डाल क्या रहे हैं। ओके, अगर मैं मैदा ना डालूं और मतलब वो हार्ड कोर वेजिटेबल्स लूं और थोड़ा सा उसको बाइंडिंग के लिए हल्का सा मैदा अगर डाल दिया तो बच्चे थोड़ा बहुत कंज्यूम, चलेगा, बच्चे कंज्यूम। बच्चों के लिए इतना टेंशन नहीं है, ओके डेली इस पर नहीं। जैसे मेरी बेटी का खाना बहुत सेट रहता है, ओके वो हमारे हिसाब से ही चलता है, जैसे हम मियाँ बीवी का खाना बनता है नॉर्मल, दाल चावल सब्जी, नॉनवेज रहता है, ये मेरा चिकन हर रोज का रहता है, ओके ऑल्टरनेट डे अंडा भी बनता है, ठीक है। तो एक प्रोटीन सोर्स सबका रहता है एक मील का, दाल रहती है हस्बैंड और मेरी, अच्छा खासा एक बाउल दाल, ओके सुबह का नाश्ता कार्ब्स रहता है और मेरे एग्स रहते हैं, उन लोगों के ब्रेड वगैरह भी बना देती हूँ मैं, उनका रहता है, उन पर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। बट एज अ फीमेल हमें एक रेस्ट्रिक्टेड डाइट में घुसने की जरूरत है। बट अगर हम वहां पे ही सोचेंगे ओ गॉड मुझे कितना सफोकेट किया जा रहा है, सफोकेट आप एक्चुअली हो रहे हो इतनी लंबी डाइट के साथ, योर बॉडी सफोकेटिंग, इसीलिए आप फैट डिपॉजिट कर रहे हो, और ये फैट आपका किसी काम का नहीं है। फैट्स के अंदर कोई मोटर न्यूरॉन्स नहीं है जो आपके इंस्ट्रक्शंस लेगा, ये सिर्फ आपके ऊपर वो एडिशनल 10 किलो के बसते हैं जो आप लेके ढो रहे हो, और इसमें सबसे पहले सरेंडर करेंगे आपके पैर, राइट। उनमें ताकत ही नहीं है, ऊपर का बढ़ता जा रहा है लेकिन नीचे का नहीं बढ़ रहा है। द लेग्स हैव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, वी स्टार्टेड फ्रॉम द लेग्स एंड क्यों लेग स्ट्रांग होना चाहिए एंड वी केम बैक टू दैट, गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या हेल्दी फूड है, मींस व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज जंक, हाउ टू बाइफरकेट बिटवीन देम। जंक तो जैसा दुनिया में बोला जाता है, बर्गर पिज्जा एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड, बाहर पैकेट में मिल रहा है, कब का बना हुआ है, एक्सपायरी डेट, वो सब कुछ रिलायबल फैक्टर्स नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें डाली जाती है उनको फ्रेश रखने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली योर कंज्यूम इट्स गेटिंग इनटू योर गट, राइट, सो वो तो हेल्दी है ही नहीं। बट हम जो घर पे खा रहे हैं जरूरी नहीं वो भी हेल्दी है, ठीक है। जैसे ग्लूटेन का होता है, ग्लूटेन मतलब आजकल तो बहुत बातें होती हैं, कई जगह पर ये ओपन हो चुका है, ग्लूटेन इज वन ऑफ द थिंग दैट इम्पैक्ट्स। और नॉर्थ इंडियन डाइट या इंडियन डाइट इज यू नो फुल ऑफ रोटी चपाती पराठास, वैरायटी ऑफ पराठास। हाँ यार, मतलब पराठा तो जान है घर का। यस, अभी वो जान आपकी जान ले रही है तो आपको उस जान को रोकने की जरूरत है, राइट राइट, वो एक फैक्टर है। नहीं तो एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है। और देखिए सबको ऐसा नहीं कि हर किसी को ये प्रॉब्लम है, राइट। माई डॉटर ईट्स, उसे कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो छोटी बच्ची है, उसकी लाइफ अच्छी है और यू नो स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, पेरेंट्स चिल है, हम एक्चुअली चिल्ड आउट पेरेंट्स है। तो हम अगर घर पे भी जो खाना बनाते हैं उसमें भी हम जंक कंज्यूम कर रहे हैं क्या? मैंने जंक बोलूं या नहीं बोलूं, बट येस दे डू कंट्रीब्यूट टू योर मिजरी। ओके ओके, अब हर इंसान के लिए अलग अलग मिजरेबल फैक्टर्स होते हैं, राइट। अभी कोई यू नो अल्कोहल या सिगरेट कंज्यूम नहीं करता, बट वो चाय कॉफी बहुत कंज्यूम करते हैं, सो वो वही काम कर रहे हैं जो अल्कोहल सिगरेट कर रहे हैं। और चाय कॉफी में ग्रीन टी इज गुड? ग्रीन टी इज नथिंग, जस्ट वाटर। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना फैब्रिकेट करके इतने सारे एड्स बने हैं, इट इज नथिंग, आप ग्रीन टी लो आपका फैट लॉस होगा, येलो टी लो फैट, इट इज नथिंग, सीरियसली। फैट लॉस, अगर लिवर को सिर्फ ग्रीन टी चाहिए हो तो फिर तो सभी पतले हो जाते हैं। आपके लिवर को ग्रीन टी नहीं चाहिए, उसे एक बैलेंस डाइट चाहिए, राइट। आप जाके देखिए ना, कोई आपके सर्कल में होंगे, पूछिए, थोड़ा सा अगर एक आध केजी रिड्यूस हो जाए, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। एक राइट फॉर्मेट लेना जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज वेरी लॉन्ग, यू आर लिविंग, यू गोइंग टू लिव इन दिस बॉडी फॉर नेक्स्ट 40 years में भी, ठीक है। ग्रीन टी कहाँ तक सपोर्ट करेगा? ग्रीन टी का कोई काम नहीं है, जस्ट वाटर। ये इट इज लाइक दैट कि मैंने आंख बंद कर लिया और बिल्ली दूध नहीं पिएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
हाँ, राइट? बेसिक काम तो प्रोटीन का है और आपके बेसिक बॉडी के स्ट्रक्चर का है, आपके Right. फीमेल होने का है, आपके फीमेल हार्मोन्स का है, आपकी इमोशनल लेवल्स का है. फीमेल्स का काम तो वही होता है, हर चीज को दिल पे लेकर बैठी रहती है. तेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पीरियड्स हो रहे तो मूड स्विंग्स, है ना? कोई पेरीमेनोपॉज में तो मूड स्विंग्स पे ना बम फोड़ दिया जाता है. मूड स्विंग्स होते क्यों है? यू जस्ट अ ह्यूमन, राइट? मूड स्विंग्स वाला आपने सुना होगा ना? हाँ, मेल्स भी सबके बोलते हैं, हाँ. माय वाइफ इज PMS आई गेस दैट इज द वर्ड, राइट? पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं. तो इट इज नॉट ट्रू. कुछ भी ट्रू नहीं है. पीरियड्स में भी क्या हो रहा है, हर किसी को पेन नहीं होता है. नहीं. आपका कैलोरी इनटेक कितना है वो मैटर करता है. कम खाना खा रहे हैं तो पीरियड्स के टाइम आपकी बॉडी को जो एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है. आप तो वैसे ही कम खाना खा रहे हैं, वैसे ही मसल मास नहीं है, वैसे ही बोन डेंसिटी इश्यूज हैं, उसके बाद आपकी कैलोरी इनटेक ऑलरेडी कम है, तो पीरियड्स में क्रैम्प्स क्यों नहीं आएंगे? एवरी पेन इज अ वे टू टेल यू दैट आई एम नॉट हैप्पी with the way you're treating me. Your fat is an answer that your body is not happy. Again, it guts come into action. कि आपका because your gut is not good तो आपको mood swing भी हो रहे हैं. वो तो रीजन है. Gut, food, what you eating, मोटा मोटा वहीं पर ही है सब कुछ. तो इसीलिए घर का भी जो खाना होता है हमें वो देखने की जरूरत है. आप ग्लूटेन कितना कंज्यूम कर रहे हो, आपको दूध से प्रॉब्लम है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो क्या? अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप दूध के कौन से और वेरिएंट्स में आपके प्रॉब्लम है? आपको पनीर से प्रॉब्लम है, ये आपको जानने की जरूरत है. क्योंकि डेयरी एक प्रोटीन का सोर्स भी है बट एक इंटॉलरेंट का सोर्स भी है. तो इसके जवाब तो आपका गट ही बताएगा, राइट? कर्ड बहुत लोगों को सूट कर जाता है, कुछ को शायद सूट नहीं भी करता है, राइट? कुछ को ठंडा गर्म वाला भी फैक्टर रहता है, बाकी मिथ्स तो रहते ही हैं. दही खाने पर ही ना मेरे को ठंडी लग जाती है, दही ने कुछ नहीं किया है. अच्छा, नहीं जैसे बोलते हैं इवनिंग में दही नहीं खानी चाहिए, तो दैट इज ट्रू. आपको जब खाना है खाओ. आपको अगर ठंडे होने का प्रॉब्लम है बाहर रख कर खाओ, कुछ नहीं होता है. मतलब फ्रेश अगर दही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप मार्केट का भी खाओ, अच्छा, उससे भी कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है. बिकॉज आप इतना कुछ नहीं कर सकते हो. आई हैव नोन पीपल, उन्हें बैटर के लिए जब मना किया गया वो घर पे बैटर बना रहे. बैटर बनाना बहुत हेडेक का काम है. यू ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, आपको इतना सरदर्द लेने की जरूरत है? प्रॉब्लम बैटर के साथ नहीं है कि मतलब आप घर पे बना रहे हो तो अच्छा है, बाहर का ला रहे हो तो खराब है. प्रॉब्लम उसके फर्मेंटेशन के साथ है. साउथ इंडिया बैटर्स पर ही रहता है. वो भी पीस कर उसे फर्मेंट करते हैं. वो फर्मेंटेशन एसिडिक नेचर का होता है. आप सुबह उठते ही जब वो कंज्यूम करोगे आपको एसिडिटी हो ना हो, लेकिन वो एक एसिडिक फूड आपने एंटर करवा दिया, उसको अभी डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा. आप साउथ इंडियन से बात करिए या खुद अगर कंज्यूम करते देखिए, आपका जो डाइजेशन है वो हॉल्टेड रहेगा, वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेता है. गेटिंग? अभी जरूरी नहीं है हर किसी को हो रहा है. बट मुझे बोला गया था कि फर्मेंटेड फूड आर you can consume them. it's better because उनमें गुड बैक्टीरिया होता है. गेटिंग? बट डिपेंड करता है कौन सा आइटम है. अभी वो ब्लैंकेट आप हर किसी के ऊपर नहीं डाल सकते हो. दही जैसे है, दही एक ऑलरेडी फर्मेंटेड फूड है जो अंदर जा रहा है. दही से दूध से दही का सफर वो एक फर्मेंटेशन से गुजरता है. वहां पे एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होता है दही में, ठीक है? तो वो फर्मेंट होकर अंदर जा रहा है. तो मेजोरिटी लोगों को वो चल जाता है एज अ डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि वो फर्मेंट हो चुका है. दूध नहीं चलता है, जबकि दोनों भाई बहन ही है, आगे और पीछे का प्रोसेस है, राइट? वैसे ही बैटर के साथ है. शायद किसी को ना हो. द अल्टीमेट आंसर इज, आर यू गेटिंग हंग्री आफ्टर दैट? या एक डोसा खाकर ही मेरा पेट भर गया? दैट्स नॉट द राइट थिंग. आपको भूख लगना जरूरी है. यू नीड हंगर. भूख ज्यादा कम कुछ बुरा नहीं है, ज्यादा खा लीजिए, ज्यादा खाने पे ताकत आएगी, सो आप जिम जाके ना अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो. लेकिन भूख ही तो नहीं लग रही है ना. अल्टीमेट प्रॉब्लम इज दैट. इट्स नॉट योर स्टोरी. आई हैव नोन लॉट ऑफ पीपल, उनको भूख नहीं लगती है. डाइजेशन स्लो हो गया है. एग्जैक्टली, डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, खाना ही नहीं जा रहा है. लो कैलोरीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अंडर नरिशमेंट, माल नरिशमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और लोग क्या ना, जो फिटनेस में भी है, वो इस माइंडसेट से नहीं निकलना चाहते कि ओवर ईटिंग इज अ प्रॉब्लम. ओवर ईटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज हैपनिंग, आप 5-6 दिन तो खा नहीं रहे ठीक से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में चिड़िया के जैसे चुग रहे. फिर वीकेंड पर कोई पार्टी आएगी, आप एकदम कूद पड़ेंगे उस पर.
एक डिसबैलेंस हुआ, डिसफंक्शन हुआ, राइट, अब आपका पेट कैसे संभालेगा? ओके। उसको लगा कि यार तो जो हम बोलते हैं कि अ मील कैन बी अ चीट मील, तो कंप्लीट मील कैन बी अ चीट मील। हाँ हाँ खाइए ना, ओके, लेकिन उस 5 दिन तो ढंग से खाइए। अच्छा, ओके, आपका तो वही नहीं अचानक चल से, रहा है। ओके ओके ओके, हाँ, आप अगर सपोज हम दिन की 4 मील्स पकड़े, फ्रूट्स वगैरह सब इंक्लूड करके, तो 7 दिन की 28 मील्स होती हैं। आप 28 में एक मील छोले भटूरे आराम से खा लो, अच्छा, लेकिन वो 27 परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट होनी चाहिए, आप वो 27 कर रहे हो, फिर चीट मील के बारे में बात मत करो ना। राइट, दोस्त 27 इज द टारगेट, नॉट दैट वन चीट मील। एक छोला भटूरा कुछ नहीं करता है। ओके, जाइए सुबह संडे के नाश्ते में खा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या वो 27 ऑन ट्रैक है? आपका कैलोरी इनटेक ऑन ट्रैक है? आपका फाइबर, आपका प्रोटीन, वो मेजर्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। राइट, 27 अगर ऑन ट्रैक हुए, चीट तो मील एक इज से नॉट अ कोई प्रॉब्लम। फर्क नहीं पड़ता, आप चॉकलेट खा लो, एक क्यूब, अगर हर दिन का आपको लगता है मुझे डिनर के बाद थोड़ा सा लगता है, मीठा लगता है, खाइए ना, लेकिन Okay. क्या वो 27 ऑन ट्रैक है? अगर किसी को बहुत क्रेविंग हो रही है, तो क्या उसको वो खा लेना चाहिए या अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए? नहीं नहीं खा लो, ओके, लेकिन 27 को भी तो देखो, अच्छा, 27 इज जैसे द आंसर। मेरे साथ ये था, आफ्टर एवरी मील मुझे लगता था ये थोड़ा सा मैं मीठा खा लूं, तो इट इज गुड और नो? बट आपका बाकी खाना सही नहीं था ना। हाँ, ओके, राइट, मैं फोकस सिर्फ 27 पे लेकर आ रही हूँ। आप चॉकलेट खाना चाहते हो, आप मिठाई खाना चाहते हो, आप खाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। 27 का क्या हाल है? टेल मी दैट। जस्ट इमेजिन वो 27 सिर्फ वीक का है, आप मंथली 4 वीक्स हैं, ईयरली कितने वीक्स हैं? जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ राइट फूड यू गेटिंग इनटू योर सिस्टम 27 से। उसमें अगर आप 50 संडे भी पकड़ लो, 50 संडे पे एक एक भटूरा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? 50 संडे है, संडे के भी 4 मील्स में एक छोला भटूरा है, लेकिन बाकी का क्या हाल है उसका बताओ। वो ऑन ट्रैक है? चीट मील इज नॉट अ प्रॉब्लम। लोग सबसे पहले चीट मील पे आ जाते हैं। आपने बाकी पे काम किया क्या? राइट, ये जो फिटनेस की पूरी जर्नी होती है ऑलमोस्ट 20 से 30 स्टेप्स की होती है। आप पहला तो पार करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम ये है, हो मेरे को है ना कंजेशन में डाल दिया जाएगा, मुझे सफोकेट किया जाएगा। सफोकेट आप अभी हो रहे हैं उस वजन के साथ, आपके पैर रो रहे हैं, आप फटीक से रो रहे हैं, राइट? जस्ट इमेजिन जिनके पीसीओएस पीसीओडी में वो लोग फंसे हुए हैं, उनके हार्मोनल इश्यूज बहुत खराब है, इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं उनको, कई चीजें तो वो बोल भी नहीं पाते। सो व्हाट इज मोर सफोकेटिंग? आप मैकडी में जाओ, पता नहीं कितना बड़ा मेन्यू उनको, बेसिकली तो सबका टेस्ट एक जैसा ही होता है, एक जैसा होता है, राइट, 19-20 डबल टिक्की डाल देंगे, चीज एक्स्ट्रा कर देंगे, कुछ आसमान से उतार के नहीं ला रहे, हर किसी का फ्लेवर एक जैसा ही है, चाहे वो कितने भी आप ब्रांड्स पकड़ लो, राइट, 19-20 ही है। सो द बॉटम इज बर्गर, तो हर जगह पे मैदे का ही बन रहा है, क्या वो खा लिया उन लोगों ने? आपको कंफ्यूज करने की बजाय और कुछ नहीं किया है। इससे बढ़ता है डिसीजन फटीग। ओके, ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। आप जितने भी कपड़े खरीदो साल में, मुझे इस ओकेजन पे ये पहना है, उस ओकेजन पे, उन कपड़ों को धोने का, उनके गंदे होने का, उनके मेंटेनेंस का, खरीदने का, ये सरदर्द किसके सर पर है? आपके ऊपर है। सही बात है। तो इट सेम गोज विद द फूड, एवरीथिंग लाइफ के इंसानों के साथ। अगर वो जैसे राजधानी थाली और ये सब है, तो 15 to 25 आइटम्स जो दे रहे हैं, तो वो आपका कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, खा सकते हो क्या? बारबेक्यू नेशन में जो अनलिमिटेड का ऑप्शन है, खा सकते हो इतना? नहीं, उनको भी पता है आपकी कैपेसिटी इतनी है, राइट, लेकिन वो रख देंगे आपके सामने बहुत सारा, और ऐसा तो नहीं कि आपके लिए स्पेशली सो कंफ्यूजन इज नॉट गुड फॉर आवर गट। बिल्कुल नहीं, लिमिटेड रखो, नॉट गुड फॉर योर माइंड। ओके, आपका सेल्फ डाउट आपको खाएगा। अच्छा, ओके, मुझे डाइट में डाला जा रहा है, मैं छोले भटूरे नहीं खा पाऊंगी, कौन मना किया है? खाओ, बट आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। तब आप 27 मील्स पर फोकस करोगे, तब एक मील आराम से चीट करो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी डोनट्स खाती हूँ, 6 महीने में एक बार पूरा डोनट मैं खाऊंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेजर चंक मैटर करता है भाई, मैक्सिमम व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, एग्जैक्टली। लेकिन उसका तो परफेक्शन छोड़ो, एक बेटरमेंट से भी कोई लेना देना नहीं। हमें जब अगर हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो चुपचाप से रोटी सब्जी खा लें, एक कर्ड मैक्सिमम, फिर आप फ्रूट्स अलग से खा लो कभी 2-4 घंटे बाद,
मतलब आप वैरायटी लेके मत बैठो और माइंड को कंफ्यूज मत करो। यस, ओके स्पेसिफिकली आपके किचन में ओके, मतलब वैरायटी शुड बी अवॉइडेड। अवॉइडेड। अच्छा, जैसे आपने बोला ना अपने हस्बैंड के लिए, हाँ। उनको 1 महीना खाने को दे दो, हाँ, ये लाइफ बहुत सेट होती है। मेरा लंच और डिनर सेट है मेरा, अच्छा, देयर आर नो चेंजेस। हर मतलब हफ्ते की जो सब्जियां होती है वो भी सेट है, अलग अलग दिन पे बन जाती है। ठीक दिस इज द है, प्रॉब्लम हस्बैंड का भी है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ मी, आई नीड वैरायटी। नहीं, हाँ, यही तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ यू, इट इज विथ एवरीबडी, ओके। एवरी फीमेल। बट क्या कर रहे हैं आप, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि नहीं? इतना फैट आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, क्या आप अपने बच्चे के साथ घूम फिर पा रहे हैं? सिर्फ एक फोटो खिंचाने से क्या हो जाता है? क्योंकि आगे जाकर आप फंसने वाले हैं। मैं, क्योंकि वो जो फटीग है ना, इट्स गोइंग टू ईट यू लाइक एनीथिंग, यू कांट इवन इमेजिन। When 2-3 years back when I was tired, मैं अपनी बेटी, my daughter is a single child, मैं उसे टाइम नहीं दे पाती थी, काम में ऑक्यूपाइड हूँ, थकी हुई हूँ, उसके साथ खेल नहीं पाती थी। उसे अम्यूजमेंट पार्क्स का बहुत शौक है, हस्बैंड को नहीं है, तो भी हस्बैंड जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो साइड में खड़े रहते। अब किसी को तो लेकर जाना पड़ेगा, राइट? मैं नहीं ले जा पाती थी। सो ना मैंने बच्चे को ना श्रिंक होते हुए देखा है। एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग एनीथिंग और व्हाट देयर नीड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, वो बाहर जाके ढूंढेंगे। मेरे साथ भी हुआ है। माई फोकस फ्रॉम माई बिजनेस टू माई सेल्फ, नो, एक तो बॉडी की रिकवरी बेटर होने लगी धीरे धीरे। इट ऑल हैपेंड इवेंचुअली ओवर अ लॉट ऑफ टाइम, मंथ्स, यू नो। सो इवेंचुअली आज मेरी फिटनेस इतनी अच्छी है, स्पेसिफिकली दिस ईयर मैंने अपने ब्लड वर्क को एकदम बहुत पॉजिटिवली लिया और हर लेवल पर अग्रेसिवली काम किया अपने। ठीक है, मेरे लेवल्स जैसे जैसे चढ़ने लगे, मेरे अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। मैं वेट ट्रेनिंग बहुत टाइम से करी थी, बट मेरी रिकवरीज नहीं हो रही थी। आई वाज स्टक विद द रिकवरीज। वही मतलब 2 दिन लग जाते थे अगर अपर बॉडी कर, लोअर बॉडी करी, एंड देन द रिदम इज गॉन, एंड देन यू थिंक यू आर अ लूजर, यू आर जस्ट गुड फॉर नथिंग। एवरीबॉडी वेन आ जाता है। हाँ, सो इसीलिए ये सब कुछ करके ना मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस करने की जरूरत है। राइट, योगा की बहुत बातें होती है, योगा अच्छा है फॉर बिगिनर्स when you're starting it, because you need that, you know, calmness in your mind. There are a lot of thoughts and talks going on inside you. उनको काम करता है because वहाँ पे breathing करवाते हैं, right? और initial stretches वगैरह it is very good for, but eventually you need to build muscles. वो योगा से नहीं हो पाता है। Yes. So ultimately योगा से आप सीखिए उसके movements, वो आपको weight training में मदद करेंगे। लेकिन सिर्फ योगा is of no use to anybody. लोग बरसों निकाल देते, वही ग्रीन टी पीते पीते मैं पतली हो जाऊंगी, लेकिन किसी का कुछ होता नहीं बिकॉज वो बेसिक काम कर ही नहीं रहा है, उसका रोल ही नहीं है। हम गलत जगह पर गलत चीज एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। राइट, योगा इज रियली गुड फॉर बिगिनर्स, बट इवेंचुअली व्हेन यू ग्रोइंग एज, तो देयर आर एडवांस योगा ना, जो पावर योगा, एडवांस योगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग के अलग जरूरी है। अच्छा, ओके, मतलब अगर आप 3-4 डेज कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट 2-3 डेज आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, ओके, टू बिल्ड मसल्स। एग्जैक्टली, आपको अपना बेसिक स्ट्रक्चर रखना होगा। ओके, यू आर नथिंग बट फ्लैश एंड बोन्स। ओके, हाँ, राइट, राइट, तो फ्लैश एंड बोन्स तो चाहिए ना, स्ट्रक्चर ही चला गया तो आप कहाँ, आपके ऑर्गन्स कहाँ पे लगेंगे? राइट, आपके अंदर से भी बोन्स और मसल्स निकाल दिए जाए तो स्ट्रक्चर्स, आपके ऑर्गन्स ना सिर्फ लटक रहे होंगे हवा में, राइट, उनको केस ही मिला है मसल्स और बोन्स का। राइट, सो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर बॉडी इज इंटैक्ट, इट इज इन शेप, इट इज इन राइट। और देखिए, शेप में आने का मतलब सिर्फ एस्थेटिकली नहीं होता है, इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, यू फील गुड, राइट, राइट, दिस आई हैव फेल्ट, यू फील गुड, बहुत एनर्जी रहती है, आप एक्टिव रहते हो और एक अजीब सा पीस ऑफ माइंड रहता है। राइट, वहीं पे अगर आप कमजोर रहेंगे ना, आपको एंजाइटी सताती रहेगी। इनफैक्ट मैं जब 10,000 स्टेप्स भी कर रही थी ना, मीन्स बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर रहता था, और ये रहता था कि मुझे जाके करना है, और लेकिन ट्रेडमिल पे नहीं अच्छा लगा, वो मैं नहीं कर पाई। इट्स ओके, मुझे वो ओपन में वॉकिंग ज्यादा अच्छा लगा। आपने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा एक्सर्ट कर दिया अपनी बॉडी को, है ना? मैं आज भी 10,000 नहीं करती हूँ। अच्छा, ओके, अरे मेरा 10,000 नहीं, मेरा तो 20,000 तक पहुंचता था। बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ओके, यू गेटिंग? मेरे स्टेप्स मुश्किल से 6 से 7-8 के बीच में रहते। 10,000 तो मैं अपने साथ, मतलब मेरा फोकस्ड रहता था, फिर हस्बैंड के साथ वॉकिंग चली गई, वहां 5,000 स्टेप हो गए, तो किसी दिन वो 20 स्ट्रांग नहीं है ना,
लोग क्या है, वही जैसे आपने बोला ना, एडवर्टीजमेंट्स देखकर 10,000 स्टेप्स तो होने ही चाहिए, दैट्स गुड, होने चाहिए, बट आर योर लेग्स केपेबल इनफ? एंजाइटी वहीं से आती है, आपके पैर क्यों रोए, व्हाई दे स्टार्टेड रिएक्टिंग टू यू, स्टॉप यू, स्टॉप किया उन्होंने, आपके पैरों नहीं किया ये सब कुछ, राइट, बिकॉज आपने गलत किया, योर बेसिक्स वर नॉट करेक्ट। सो जब भी किसी भी इंसान के साथ, किसी सेडेंटरी इंसान के साथ जिनका वेट ज्यादा है, हमें वॉकिंग स्टार्ट करनी है, हायर लेवल्स पे बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैंने मतलब कि आफ्टर वर्किंग आउट फॉर 6 months फिर मैंने वॉकिंग 10,000, नहीं तो इनिशियली मैं 5,000। बेसिक्स नहीं बैठे थे ना, आपका Okay. प्रोटीन नहीं बैठा था, हाँ, आपकी वेट ट्रेनिंग नहीं बैठी हुई थी। वेट ट्रेनिंग करिए 1 साल विद राइट प्रोटीन, राइट क्वांटिटी, राइट वैरायटी ऑफ प्रोटीन, राइट गट कंडीशन, राइट डाइजेस्टिव कंडीशन, उसके बाद आप 10,000 स्टेप्स टारगेट करिए। इतना हाई फंडू नहीं होता है कुछ भी, क्या आपको सिर्फ आईआईटी में पास करोगे उसके बाद ही नौकरी मिलेगी, उसके बाद ही शादी होगी, उसके बाद ही बच्चों, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या आईआईटी में ना जाने वाले जिंदा नहीं है क्या, मर गए हैं क्या? नहीं, सारे इंटेल और जितने भी बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस वगैरह, वहां पे क्या सारे आईआईटीएंस बैठे हुए हैं क्या? एग्जैक्टली। सो 10,000 इज ऑल्सो अ मिथ। आपको अपनी बॉडी की कंडीशन देखकर ही आगे बढ़ना है, राइट। जितने लोग वापस आके बैठे हैं उन्होंने कहीं गड़बड़ करी है, मैंने भी किया, मैंने मसल लॉस किया है, थकान, मैं हाइपोग्लाइसेमिक हो गई थी। हाइपोग्लाइसेमिक में क्या होता है, मेरा ब्लड, जो ब्लड शुगर होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड शुगर होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फॉल करता था। फॉल करने के टाइम क्या होता था, आई यूज टू फील लाइक जैसे किसी टॉय में से बैटरी निकाल दिया, चलते हुए टॉय में से बैटरी निकाल दिया तो वो ऐसे खत्म हो जाता है, यही हालत वो हो जाती थी। पेट में एक मरोड़ी, एक घबराहट, एंजाइटी, ऑल दिस यूज टू कम। उसके बाद मेरी डॉक्टर शॉपिंग हुई बट नथिंग केम आउट। फिर धीरे धीरे अपनी कंडीशन मैंने खुद ही निकाली, पढ़ाई, यूट्यूब, गूगल, मेरे अपने कोर्सेज, तो मुझे बचाया मेरी अपनी पढ़ाई ने। इसलिए मुझे समझ आता है कि लोग जहाँ फंसे हुए हैं ना, एक्चुअली मदद करने के लिए कोई नहीं है, और जितने लोग हैं उन्हें समझता नहीं है। राइट। हाँ, मैंने भी बहुत मेडिकल सिस्टम को तो नहीं समझता है, मैंने भी बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत हेफ्टी अमाउंट्स दिया है मैंने, पूरा एमआरआई एंड एवरीथिंग, निकला कुछ नहीं। आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, मींस बट इट्स ओके। हाँ, अब हम आते हैं ना सारी मदर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन, बच्चे को खिलाएं क्या? घर का खाना जो पेरेंट्स खा रहे, ओके, कोई स्पेशल फूड नहीं। ओके, अब एज का उनको होता है, स्टॉप कैसे करें? मैगी तो खुद खाइए, घर में सामान ही मत लाइए। ओके, मेरे घर में मैगी वीकेंड पर बस एक बार बनता है। ओके, मींस अ रूल। हाँ, जैसे बाकी सारे आइटम्स फिक्स्ड है, वो भी फिक्स्ड है। संडे मॉर्निंग मेरी बेटी को खाना होगा, वो खुद ही कुक करती है, उसे आता है बहुत कुछ बनाना, अच्छा, वो खुद बनाती है, तो वो खुद बना के खा लेती है, बस वो संडे मॉर्निंग का है। ओके, क्योंकि मैं ना बहुत प्यारी मम्मी नहीं हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं उसका अच्छा खाना गायब कर दूंगी और उसको सिर्फ मैगी पे जिंदा रखूंगी, ये उसको पता है। ओके, तो क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे देख रही है, उसने मुझे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, मुझे आईबीएस है, मैं किन चीजों से गुजरी हूँ, मेरे स्लीप इश्यूज इतने ज्यादा, तो शी हैज लिव्ड दिस फिटनेस विद मी, तो उसे बहुत कुछ समझ आता है। बट बीइंग अ चाइल्ड उसको भी क्रेविंग रहती है, तो मैं चीजों को बहुत सेट रखती हूँ। उसको चॉकलेट भी खाने को मिलता है, पहले तो बहुत खाती थी, उसको रूट कनाल भी हो चुका है। ओके, तो हुआ क्या ना, रूट कनाल आजकल तो बहुत ये कॉमन हो गया बच्चों में, रूट कनाल, बट ये सही चीज नहीं है, नहीं है, बट मैंने इसका यूज किया, दर्द हो रहा है, सो आई यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी। नहीं कहो ये दर्द बहुत कुछ सिखा कर जाता है हर इंसान को, हर स्टेज पर, आपको बस यूज करना आना चाहिए। अभी जब उसको पेन हुआ तो मैं क्या करूं, मैं पेन तो नहीं ले सकती ना, मैं कितना ही प्यार कर लूं तुमसे, पेन तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, यू हैव टू लिव थ्रू इट। तो धीरे धीरे मैंने ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले उसका राशनिंग स्टार्ट किया था। वीकली में उसको डब्बे में चॉकलेट्स, बिस्किट, उससे पूछ लेती थी कौन सी चॉइस का क्या चाहिए, ठीक है, ये सब मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया, और हर वीक का उसका एक राशनिंग रहता था, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। 7 दिन अपना ऐसे चलाओ, या 10 दिन का रहता था, इसके आगे खत्म तो खत्म, फिर आसमान में तारे देखो और अगले दिन का इंतजार करो, सैलरी के जैसे, ठीक है। इवेंचुअली मैंने चीजें खत्म होते हुए देखी है। आज वो लड़की ना किसी ऐसी चीज पर जिंदा नहीं रहती है, अब कोई राशनिंग नहीं होती, इट्स बीन एन ईयर नाउ, उसकी क्रेविंग्स खत्म हो गई हैं,
क्योंकि अब वो भी बड़ी हो रही है, वो Right. मुझे देख रही है, मैंने वेट लॉस किया है, उसने बैडमिंटन स्टार्ट किया ओके और मेरा बैडमिंटन में थोड़ा रहता है कि देखो मुझे बैडमिंटन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ओके लेकिन मुझे उसकी दौड़ने भागने में इंटरेस्ट है। हाँ सर एक्सरसाइज करवाते हैं, उससे उसके मसल बन रहे हैं, टांगे स्ट्रांग हो रही है, Right. जिन पे मैं नजर रखती हूँ। राइट तो उसको ना बहुत सारी चीजें मुझसे आती रहती हैं। वो इमोशनली ग्रो कर रही है, उसने अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स को देखा है, उनसे कट ऑफ किया है, तो उसे लोगों में भी डिफरेंस करना आ रहा है, कौन उसके पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा है। सो मैंने अपनी बेटी को इमोशनली ग्रो होते हुए देखा है। आज वो लड़की का ऐसा कुछ नहीं है। घर में अगर चॉकलेट आती है, हम 50-50 बांट लेते हैं, वो अपना खाती है, वो 7 दिन का कोटा रहता है कि तू अभी डेयरी मिल्क 7 दिन, इसके बाद फिर देखा जाएगा, तू करके दिखा तू रख सकती है कि नहीं। ओके तो वो ना चैलेंजेस स्मॉल चैलेंजेस ओके स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों पर, वो अगर कुछ स्नैक्स या चिप्स लेकर आएगी, लेस वगैरह, तो 5 दिन तो खत्म रख कर दिखा, क्योंकि क्रेविंग बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं उस पर इमोशनल एस्पेक्ट्स पे हैंडल करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट गॉट इट। मतलब बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट मत करो, बट हाँ ओके गुड हैबिट्स बिल्कुल स्लोली आपका खाना इनकलकेट जरूरी करना है। चाहिए राइट Right. हाँ अगर आप उसको बोलेंगे और खुद खाएंगे तो आप एग्जाम्पल बनो एंड दे विल फॉलो यू Right. ओके अब इसमें क्या है, हस्बैंड वाइफ का सिंक होना जरूरी है, राइट क्योंकि वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। बच्चा वो 2 बिल्लियों के बीच में बंदर रोटी लेके चला गया, राइट बच्चे बेनिफिट उठाते हैं। बच्चे बेवकूफ नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट, राइट दे नो हाउ ओके कॉन्फ्लिक्ट का यूज कैसे किया जाता है। आई हैव सीन दिस राइट। यस तो ऐसे कि मैं पेरेंट्स को सिंक में आने की जरूरत है और एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मेरे घर में हस्बैंड बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट इस पे रहते हैं, वो नहीं खाते। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इस पे नहीं रहती हूँ, इवन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। मुझे नहीं चाहिए मेरी बेटी 100% लेकर आए, आई एम वेरी स्ट्रिंजेंट कि वो 70 to 80% पे रहे, बाकी 20% आर्ट्स क्राफ्ट स्पोर्ट्स इट्स इम्पोर्टेंट। राइट यही जिंदा रहना है। राइट तुम फीमेल हो, आगे जाके तुम्हें भी शादी करनी है, तुम्हें भी एक रिप्रोड्यूस करना है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, क्यों नहीं करना है? तो इतना क्यों करना, नॉट रीड। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मेल चाइल्ड का तो आपने बताया Yes. दिस इज अ ब्लेसिंग टू बी अ Yes. मेल चाइल्ड। तो अगर फीमेल का है, आजकल तो अर्ली प्यूबर्टी हिट हो रहा है, तो उनके पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके फूड हैबिट्स चेंज होने चाहिए। हाँ, फूड तो देखिए मैं इतना कहूंगी कि फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते। अगर आप सोचे आयरन रिच फूड दे, जो है ना बहुत बोरिंग है, बच्चे खाएंगे भी नहीं। ओके सो अगर आपके बच्चे का, देखिए पहले तो बच्चे को उस रेंज में आने की जरूरत है जहां पे उसके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। मैं बीइंग अ कोच, मैं नजर रखती हूँ। लाइक लास्ट ईयर विद डॉक्टर, मेरी बेटी का वैक्सीन था 10th ईयर का, उस वक्त मैंने डॉक्टर को अपना कंसर्न बताया विटामिन डी को लेकर। देन शी स्टार्टेड विद अ मंथली 1 डोज। ठीक है, मुझे पता था, मुझे तो बस एक ऑप्शन की जरूरत है कि कोई स्टार्ट कर दे। उनके स्टार्ट करने के बाद उन्होंने 3 महीने के लिए बोला था, 1 साल हो गया मैंने बंद ही नहीं किया। मुझे पता है विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने रियल टाइम उसके इम्पैक्ट्स देखे। इस साल मैं उनके पास गई, मैंने कहा अब ये प्यूबर्टी हो जाएगा बिकॉज ब्रेस्ट थोड़े आने लग गए हैं, धीरे धीरे होगा, अंदर प्रोसेस चल रहा है। देन शी आस्क्ड मी टू गिव हर आयरन सप्लीमेंट्स, ओके टैबलेट्स। ठीक है, वही 3 महीने यूज करने के लिए बोला, फिर 3 महीने छोड़ दो, फिर 3 महीने, वैसे प्रोसेस। बट नजर रखने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा ब्लड टेस्ट रेंज में है, गो फॉर द ब्लड टेस्ट, क्योंकि इसी टाइम पर ना आप उनकी हाइट पर नजर रख सकते हैं। राइट अगर वो डेफिशिएंट है, क्योंकि फूड डेफिशिएंट है, प्रोटीन छोड़िए, हर चीज में फूड डेफिशिएंट है। तो मतलब हमें बच्चों को सप्लीमेंट्स देना चाहिए बिल्कुल, थोड़ा डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर जाइए, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवाइए, कीप अ चेक ऑन देयर वाइटल्स। हाइट ना बढ़ने के यही लोकेशंस है, यही एज टाइम है, पकड़िए लोगों को, बच्चों पर नजर रखिए। आई कीप अ चेक, बिकॉज मुझे पता है मेरी बेटी की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। राइट वो अपने थाइस टाइट करती है तो उसके थाइस में कितना फैट और कितना मसल है मुझे फील होता है। सर अगर ज्यादा दौड़ाते हैं तो मैं उनको मना करती हूँ कि आप दौड़ाइए, एज अ वार्म अप दौड़ाइए, बट इतना मत दौड़ाइए कि बच्चे का मसल लॉस हो रहा है, वो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। आई वांट द मसल्स इन द बॉडी। मैं बहुत क्लियर हूँ अपने एस्पेक्ट्स पर। और बाकी सप्लीमेंट्स का मैं यूज रखती हूँ बच्चे के लिए, मेरे भी सप्लीमेंट्स बहुत सारे जाते हैं, बट जरूरी है, सिर्फ फूड पर रिलायंस मत रखिए। आपको कुछ आइडिया नहीं है, वेजिटेरियन ले लीजिए, नॉन वेजिटेरियन फूड ले लीजिए, कितने प्रॉब्लम्स है उनमें। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए खाना किस हिसाब से बनाकर हमारी प्लेट तक लाया जा रहा है, सुपरमार्केट्स में लाया जा रहा है, यू हैव नो आइडिया। बैंगलोर जैसे शहर में हर सब्जी 12 महीने मिल रही है। राइट कैसे हो रहा है ये? क्या हो रहा है एग्जैक्टली?
फूल गोभियों की साइजेस देखिए आपने, राइट। क्या हो रहा है ये? हो भी सकता IBS सीजनल नाम का कोई चीज नहीं है जो हम बचपन में सुनते नॉर्थ में आज भी सीजनल। है, आज भी है, उनको भिंडी नहीं मिलती है गर्मी को छोड़कर। राइट। नॉर्थ में आज भी वो मैंगो वाले कॉलीफ्लावर भी नहीं मिलते हैं, गोभी नहीं मिलती है वहाँ पे। मेथी वगैरह मेजॉर सभी का एक सीजन है, वो सीजन के हिसाब से आती है। हाँ, लेकिन बैंगलोर में सब चीज अवेलेबल है। हाँ हाँ और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हाँ, भिंडी की शक्ल देख लो, कुछ कुछ शॉप्स बहुत बढ़िया बेचते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, कैसे आ रहा है? ओके। सो इसलिए फूड पर ना ज्यादा रिलायंस मत रखिए, हम खाना बहुत अच्छा खाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ड्राई फ्रूट्स, हाँ ड्राई फ्रूट इज अ गुड ऑप्शन, बट उसमें भी बहुत सारे क्लीशेस होते हैं। ओके जिनको IBS है, कुछ ड्राई फ्रूट्स बैकफायर करते हैं, ओके फ्लैक्स सीड्स वगैरह ये बैकफायर करते हैं, ओके। आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा। देन जैसे पील करके खाना आमंड्स वगैरह, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो जो उनके कवरिंग्स है वो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकते हैं। ओके। अब जरूरी नहीं सबके साथ हो, राइट, बट अगर आपके ऑलरेडी गट इश्यूज है, आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ओके। सो दैट यू आर इन द सेफ जोन। राइट राइट। आपको जितना हो सके सेफ जोन में एंटर करना है ना। और ये पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड्स, ये सारे सीड्स आजकल बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में भी है कि वो ट्रेंड कहीं लेकर नहीं जाता है किसी को। हाँ, बट मतलब मैंने बहुत लोगों से मीन्स मैंने भी डाइट चार्ट लिया था तो उसमें भी इंक्लूड पंपकिन सीड, वाटरमेलन सीड्स। देखिए आप थोड़ा थोड़ा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मेन खाना तो खाओ, ओके। मेन मील तो खाओ। आप इतनी बड़ी प्लेट लगाओ दाल चावल सब्जी की, उसके साथ ले लो थोड़े से सीड्स, हाउ डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स दिस प्लेट, दिस इज द लाइफ, नथिंग। दे जस्ट डोंट, पेट के एक कोने में जाकर बैठे रहेंगे। अगर इश्यूज करने होंगे तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज करेंगे, बट ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। आप देख रहे हो इसका साइज कितना छोटा है, इतना बड़ा प्लेट आ रहा है आपके पास। पहले डाइजेस्टिव ट्रैक को फूड डालने की जरूरत है। पीपल आर नॉट ईटिंग, या तो सिर्फ कार्ब्स ही जा रहे हैं उनके, सब्जियां भी बहुत कम है। आप सिर्फ कार्ब्स भी ले लो, आप जाके चेक करिए लोगों के प्लेट्स, मैंने प्लेट्स देखे उनके, पोहे बनेंगे उनमें सब्जियां नहीं है, प्याज में और आलू में ना पोहे फ्राई करके खा लिए। कांदा पोहा, कांदा डालो लेकिन थोड़ा गाजर डालो, बीन्स डालो, कैप्सिकम डालो, जो तुम्हें पसंद है डालो। वेजिटेबल फाइबर उसी से आता है, राइट, क्योंकि फाइबर नहीं आएगा फिर वहां कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होंगे। राइट। सो पूरा जो आपके मुंह से एंटर करने तक आपके स्टमक में जाएगा, आपके ट्रैक से निकलकर एंड डेफिकेट होने तक, वो ट्रैक मैटर करता है। राइट, अगर इस पूरे सेक्शन को संभाल लिया, बाकी सब संभल जाएगा। गॉट इट। सो एवरी फैट लॉस या बीमारियों के भी यही रीजंस है। आप अर्थराइटिस ले लो, आप एस्थमा ले लो, सबका रिलेशन गट से है। एस्थमा वालों को तो मिल्क अलाउड भी नहीं होता है, क्योंकि मिल्क क्या करता है, गैस क्रिएट करता है, और तब आपको एक एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। एस्थमा का एंजाइटी से बहुत लेना देना है, एस्थमा का इमोशनल स्ट्रेस से भी बहुत लेना देना है। गेटिंग? बिकॉज आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है अच्छे से, जो एक बेसिक नीड है बॉडी की। उनके जो आपके एयरवेज होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, उनका जो एक डायमीटर होता है वो भी कम होता है, दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। इसके बाद उन्हें एक रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर जाने की जरूरत है। रेस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन पोहे खाने। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको सूजी का आइटम खाना है या आपको पोहे का आइटम खाना है, अब आप उसका बैटर बनाओ, राइट, आप उनको साथ में मिला के खाओ, उनकी टिक्की बनाओ, आपको जो करना है वैरायटी कैन बी एडेड। एग्जैक्टली, बट द मेन इंग्रेडिएंट, आई फिक्स द रॉ मटेरियल विथ यू। ओके, आपको आटे में नहीं जाना है। वैसे आप आटे के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, आपको आटे में जाना ही नहीं है। इट डजंट मैटर एंड प्रोडक्ट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है वो मैटर करता है। गेटिंग? सो वहां पे फिर वैरायटी आती है, आप बहुत सारे ट्रायल्स करते हो। मैं सूजी के न जाने कितनी चीजें बनाती हूँ, मेरा सूजी मेन फूड है, और पोहा, पोहे की टिक्कियां बन जाती है, न जाने क्या क्या बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक बार आप जब उस स्टेज से निकल कर आएंगे ना, अभी जैसे मुझे 1 साल हो गया ग्लूटेन छोड़े, आटा छोड़े, अभी मैं वीकली 2 बार पराठे खाती हूँ। सब्जियां ऐसी रहती है, भिंडी है तो एक पराठा, लेकिन उसके साथ मैं खीरे लेती हूँ, ताकि कि आधे पराठे के साथ एक आधा खीरा घुस गया तो वो ना एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे, वो दोनों कंपनसेट करेंगे। सो वो एक स्ट्रैटेजी रहती है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत पानी लगता है फ्लावर्स को एलिमिनेट करने में। आपका 4 लीटर काफी नहीं है, बॉडी यूज करेगा वाटर, आपके पूप मेकिंग में वाटर यूज होगा। उसके बाद इनको जो इरेडिकेट करना है इन फ्लावर्स को बॉडी से,
उसके लिए पानी यूज होगा। ओके। तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह का ना एक बहुत मेजर तो रीजन हमें मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐसे खाने चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट हो। सब में होता है, ओके। लेकिन आपको खाने की जरूरत, खाने की सर खाते नहीं है। राइट। ये पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट था, खाने की जरूरत खाने है। की जरूरत खाने है तो सब कुछ बाजार में अवेलेबल, राइट, वो अंदर जाना है। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि आजकल बच्चों में जो फियर है, मतलब कुछ भी ले लो, तो बस दे ओनली नो वन थिंग, दैट फियर, मुझे डर लग रहा है। एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उसके माइंड में बस एक क्लिक कर रहा है फियर। उसकी वजह से भी उसे गट इश्यूज आ रहे हैं जो Yes. बच्चों को आ रहे हैं। उसके बारे में आप थोड़ा क्योंकि वो elaborate- एंजाइटी है ना। अभी बच्चे के साथ बहुत घरों में वायलेंस है, ओके। या तो हस्बैंड वाइफ के बीच में है या बच्चे के साथ है। फ्रस्ट्रेशन तो बच्चे पर ही निकलता है, राइट। इमोशनल वायलेंस है, पेरेंट्स बुली करते हैं, दे टॉक रबिश टू किड्स। बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड के साथ शायद कम होता है, बॉय चाइल्ड के साथ बहुत ज्यादा होता है। और पेरेंट्स की अनअवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके। अनअवेलेबिलिटी, दे आर नॉट अवेलेबल, नन ऑफ द पेरेंट्स, दे आर अलोन एट होम, दे हैव नोबडी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, दे हैव नोबडी टू ओपन अप। और स्कूल कॉलेजेस में कहीं पर भी, ट्यूशंस में भी बुली होते हैं, राइट। जेंडर इश्यूज को लेकर बुली होते हैं, जैसे गेज निकल कर आ रहे हैं, उन्हें ना बुली किया जाता है। सो वो बच्चा किसकी तरफ टर्न अप करे। उसके बाद अगर पेरेंट्स, फिजिकल अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करता है। एवरी रिलेशनशिप नीड्स अ फिजिकल अवेलेबिलिटी, राइट। अगर आप अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शंस में ये भी, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो लाइफ से इरिटेटेड है, आई हैव लॉस्ट माई जॉब बिकॉज ऑफ यू गाइज, आई एम टायर्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, होता है। सो वो रहकर भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज वो तब भी इरिटेटेड है। गेटिंग? तो मम्मी घर पर होते हुए भी नहीं है। आई हैव नेवर सीन माई मदर अवेलेबल। वो हमेशा इरिटेटेड थी, फ्रस्ट्रेटेड थी। यू कांट गो अप टू हर एंड एक्सप्रेस योर प्रॉब्लम्स। कोई फायदा नहीं है ना ऐसे पेरेंट का। फिर बच्चे क्या है, अर्ली रिलेशनशिप्स में एंटर कर रहे हैं, वहां पे अलग प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। गेटिंग? तो वो फियर सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है, बढ़ रहा है। वो डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ रहे हैं गैजेट्स में, गेम्स खेलकर या मेल फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताकर। तो हालत बिगड़ ही रही है, इट इज ओनली डिटोरेटिंग। इसलिए एंड दिस इज इम्पैक्टिंग द गट हेल्थ। बिल्कुल। डर लगेगा तो आपका गट ही तो आपको हैंडल करेगा ना। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर गट ओनली। इसीलिए आजकल बच्चों में ये IBS ज्यादा फाइंड हो रहे हैं। एडल्ट्स में भी है, दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट टॉक अबाउट देयर सिम्टम्स। नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। पीपल डोंट टॉक। जिन लोगों ने, जितने फिटनेस कोचेस भी हैं, they don't talk about the miserable life that they have spent. I have known people 20 kg 6 months में। आप इमेजिन नहीं कर सकते 20 kg 6 months में कितना ज्यादा मसल लॉस किया इन लोगों ने। यहाँ पे फोल्ड्स आ गए, ये रिंकल्स नजर आ रहे हैं। यू नोटिस करना, मेरे पास है इमेजेस भी ऐसे लोगों की। फोल्ड्स आ रहे हैं, बॉडी पे फोल्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज स्किन को भी एक टाइम लगता है एडजस्ट करने में। स्किन के नीचे मसल है, अगर आपने पूरा उसको खत्म कर दिया, 50% पे लिया, तो श्रिंक करेगी ना स्किन, तो श्रिंक करे, जैसे बलून कर जाता है। बहुत देर बलून जब खुला रहेगा, 2 दिन के बाद आप उसको श्रिंक करो, वो रिंकल्स करते हैं। सेम हमारी स्किन पर भी होता है, लेकिन वो लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रेजुअली मेटाबॉलिक इश्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं अब जैसे आप गूगल पे अगर आप सर्च में जाओगे ना, जैसे आप मारोगे वेट लॉस, तो आएगा 1 month 10 kg मीन्स मैं तो कभी कल शॉक में चली जाती थी, सीरियसली 1 month में 10 kgs लॉस हो सकते हैं? मीन्स कैसे इंसान होंगे? हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज होंगे, फिर आपको ड्रिप चढ़ेंगे, फिर आपके हॉस्पिटल। आप सीरियसली मैं बोल रही हूँ, डाइट्स अवेलेबल है। 1 month 10 kg, go for water fast for 14 days. तो मतलब जस्ट इमेजिन वाटर फास्ट फॉर 14 days। ठीक है, आप हो सकता है वो गुड होगा, फास्टिंग इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, बट अंडर अ गाइडेंस, राइट? Fasting is good when your food is good. If your food is not good, fasting is the next abuse that you're doing to yourself. Alcohol, tea, coffee, cigarette, fasting, they all are abuse to your body. You're going against your body. You need to nourish the body.
वो आप नहीं कर रहे हैं इन एनी सेंस व्हाट योर बॉडी नीड्स विथ ऑल योर मेंटल ब्लॉक्स। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन हूँ, या मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं पसंद है, मैं ज्यादा दिन ये खाना नहीं खा सकता। सो आप नरिशमेंट तो नहीं दे रहे हैं, बट आप टॉर्चर जरूर कर रहे हैं। बच्चे को वक्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन 100 मार्क्स की एक्सपेक्टेशन है, नहीं आएंगे तो मैं मारूंगी तुझे। पहले आप पौधे को पानी तो दीजिए। तो ये बच्चों का जो आईबीएस का प्रॉब्लम हो रहा है, ये कैसे, मतलब मोर ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट, मोर ऑफ लव, एवरी अच्छा, स्कूल का एनवायरनमेंट, टीचर्स बहुत अच्छी नहीं है स्कूल में भी, स्कूल का एनवायरनमेंट भी खराब होता है। मैंने जो फील किया है, मेरी बेटी की क्लास को पिछले साल की बात है, बच्चों को ना गिल्ट ट्रिप किया जाता है। और मैं इमोशनल लेवल पर हैंडल करती हूँ। गिल्ट ट्रिप क्या है? ह्यूमिडिटी तो रहती है यहाँ पर, कितना ही अभी लकीली अच्छा है, बट गर्मी के टाइम यहाँ बैंगलोर दिखा देता है कितना नॉर्थ है, ठीक है। वहां पर उन लोगों की ना ट्यूनिक है, इट इज अ थिक क्लॉथ, ट्यूनिक ऊपर तक जा रहा है, शर्ट के ऊपर ट्यूनिक। अब लड़कियां यही ड्रेस पहनी, डबल क्लॉथ है अपर, बॉयज का सिंपल है, नीचे नेकर और ऊपर शर्ट, तो अपर बॉडी में सिर्फ एक ही कपड़ा है, और लड़कियों के 2 कपड़े, उनको लगती है गर्मी। अभी ये लोग क्रॉस वेंटिलेशन की बात करते हैं, लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो काहे का क्रॉस वेंटिलेशन? फैन ऑन करने पर गिल्ट ट्रिप क्या किया जाता है, मतलब यू आर वेरी प्रिविलेज कि यहाँ पे फैन ऑन किया जा रहा है। तुम्हें पता भी है कितने सारे फार्मर्स गर्मी में फार्मिंग करते हैं? मैंने ये बहुत दिनों तक सुना, उसके बाद मैंने खुद कोऑर्डिनेटर को पकड़ा, मैंने कहा ये गिल्ट ट्रिप करने का क्या है, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं फीस दे रही हूँ आपको। एक पंखा चलाना, एसी तो नहीं है ना, पंखा चलाना बेसिक नेसेसिटी है। आपको हम अगर रूम में बैठे हुए हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर रहे हैं। 40 बच्चे हैं, अगर आपने पंखा नहीं चलाया, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो उस रूम में उनका ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और किसी का कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करना है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करने के अलग डिसएडवांटेज होते हैं। तो आप किस बात का गिल्ट ट्रिप कर रहे हो उनको? मेरी बेटी को समझा रहे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, यू शुड यूटिलाइज योर रिसोर्सेज नाइसली। मेरी बेटी पेंसिल शार्प नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैडम ने ना गिल्ट ट्रिप किया है, हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ना इतनी पेंसिल्स के साथ लिखूंगी। मुझे आ गया गुस्सा, मैंने कहा ये क्या तरीका है? मतलब बेटी की वो पेंसिलें बचा के क्या मैं इसकी शादी करूंगी? और कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। माई हस्बैंड हैड स्टडीड, उनको इंजीनियरिंग पसंद थी, पढ़ाई करी है, पैसे जितने थे अवेलेबल थे, पढ़ाई करी है। ही इज वर्किंग इन अ एमएनसी, अच्छी कंपनी में, बढ़िया एसी में बैठकर वो आदमी काम कर रहा है, लैपटॉप लेकर। तो कोई सफर हो नहीं रहा है, बच्चे को गिल्ट ट्रिप करने की क्या जरूरत है? और आप कोई एसी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ पंखा दे रहे हैं। तो ये सारे चीज इम्पैक्ट कर रहे हैं। दे फील सफोकेटेड, नो? गिल्ट ट्रिप गिल्ट सबसे बेकार इमोशन है। आप अगर प्लान करके नहीं करोगे, प्लान नहीं करिए, आपने जाके छोले भटूरे खा लिए, क्या आएगा उसके बाद? गिल्ट आएगा। और वो गिल्ट आपको एक्चुअली फैट डिपॉजिट करने में मदद करेगा। फायदा किया क्या उसने आपको? लेकिन अगर आपने वो 27 खाए हैं, 27 मील्स अच्छे खाए हैं, you have done a good job for yourself, you know that, your gut knows that. अब आप जाके क्लेम करते हो अपना छोले भटूरे, आपको गिल्ट नहीं होगा, because you have earned that. Getting? Guilt is the worst emotion. ये आपको ही मारता है। तो हम जो सोच रहे थे कि सारा सिर्फ मैगी इम्पैक्ट कर रहा, ये कर रहा, वो, जबकि बच्चे को उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके गट को प्रॉब्लम कर रहे हैं। फूड तो है ही, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ तो हम गए ही नहीं थे। अब जैसे मैं भी अपने घर में मैगी बहुत कंट्रोल्ड यूज करती हूँ, मैदा नहीं खाना है, जो भी खाना है मैक्सिमम घर का फूड। स्कूल में भी फूड अवेलेबल है, स्टिल आई मेक द टिफिन एंड आप ये घर का ही खाओ। तो ये सब है, बट हाँ ये कभी नहीं गया थॉट कि ओके जो इमोशनल आपका लेवल है, इमोशनल फीलिंग है, वो आपके गट को बिंज ईटिंग क्या होती है? बिंज ईटिंग समझते हैं ना? नहीं, क्या? इमोशनल स्ट्रेस जैसे ही होगा। घबराई हुई हूँ तो मैं खाऊंगी, मुझे अकेलापन लग रहा है तो मैं खाऊंगी, आई फील सूथ विद दैट। ओके, उसे बिंज ईटिंग कहते हैं। योर इमोशंस आर ड्राइविंग यू टुवर्ड्स द फूड। आपको खाते खाते एक्चुअली होश नहीं है आप कितना खा रहे हो, बिकॉज until unless you don't feel that soothing, okay, I am out of the danger, it is your
इमोशनल डिसफंक्शन, बिकॉज आपने इमोशन को फूड से अटैच कर रखा है. इसलिए ये ज्यादा चॉकलेट्स को क्रेव कर रहे हैं बच्चे भी. इट्स ऑल रिलेटेड एक्चुअली. एवरीथिंग, वी आर इन अ विशियस सर्कल. राइट. इसीलिए कुछ चीजों को हैक हम कर सकते हैं. इमोशनल हेल्थ राइट. अगर बच्चों की है तो पेरेंट्स का पहले हाथ होता है. ओके. इसलिए पेरेंट्स को काउंसिल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप माहौल बनाओगे तभी तो बच्चे को सेफ फील होगा. द चाइल्ड इज नॉट फीलिंग सेफ विथ यू. राइट. आप 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, दैट्स नॉट इनफ. आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपको भी ऐसे ही चाइल्डहुड मिला होगा शायद. यू नेवर फेल्ट सेफ. वो जो मदर्स बच्चों पे चिल्ला देती हैं, दे आर फ्राइटेंड. अब माँ से नहीं बोल पाएंगे तो और किससे बोल पाएंगे? फिर वो बाहर जाएंगे. आज कुछ दोस्त है, कल कुछ और बनेंगे. इसीलिए इंसिडेंसेस होते हैं. फॉरेन में देखिए ना, टीन प्रेगनेंसी कितना बड़ा मेजर इशू है. क्यों होता है? बिकॉज कोई अपनी हीलिंग पर काम नहीं करना चाहता है. एंड ऑनेस्टली, And parents should also understand this. they need to. They are the drivers. They don't want to, because they don't want to work on it. वो अपने ambitions के आगे जाना नहीं चाहते. Okay. Like being a female, I have studied well. मुझे एक कंपनी में जॉब करती हूँ. I need to upgrade myself. I need to upskill. मुझे next designation. अच्छी बात है. अच्छी बात है. शादी नहीं करते ना, बच्चा नहीं करते. आपको चाहिए भी सब कुछ. 2 बच्चे भी होने चाहिए. बच्चों के लिए नानी भी परफेक्ट होनी चाहिए, है ना. सब कुछ. हस्बैंड भी बहुत अच्छा करना चाहिए. फॉरेन ट्रिप्स भी होने चाहिए. सब कुछ नहीं मिल सकता है. समवेयर यू हैव टू गो बैक. और सब कुछ अगर मिल भी गया ना, लास्ट में आपकी अपनी हेल्थ आपके हाथों से फिसल जाएगी. राइट. क्या पाया ऑन दोस? मतलब मैं कंक्लूजन पे ये आ रही हूँ कि मतलब हम लाइफ में सब कुछ कर लें, ठीक है, लेकिन अगर हमारा गट ही ठीक नहीं है, हमारे बच्चे का गट ठीक नहीं है, तो वी आर एट लॉस. एग्जैक्टली. वी haven't gained anything. और बच्चा जब इतना अर्ली स्टेज में अगर उसके गट इश्यूज हो रहे हैं तो फिर क्या ही उसका फ्यूचर लाइफ. यस, लाइफ और मुश्किल है. एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है. बहुत जरूरी है. राइट. वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ मेल्स, जो अभी बन चुका है. There is no competition. Nanny cannot compensate a mother. No, she's just an employee. Right. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. अभी उसका मेंटल हेल्थ कैसा, वो आपके बच्चे के ऊपर आ रहा है ना. वो 9 घंटे रह रही है आपके बच्चे के साथ. वो गालियां दे रही है, वो रबिश बातें कर रही है, वो फोन पर ही कर रही है अपने किसी के साथ. आपका बच्चा सब कुछ सुन रहा है. राइट. उसकी वाइब्स कैसी है वो आपके बच्चे तक आ रही है. राइट. शायद इस चीज से बहुत सारे लोग रिलेट नहीं करें. क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मैटर. Eventually it matters. It matters. ये आपको आज नहीं दिखेगा, अगले 10, 15, 20 साल कभी भी दिख सकता है. डे केयर में भी बच्चे ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं. बिल्कुल. है तो वहाँ इंसान ही ना जो आ रहे हैं. राइट. और इतने सारे बच्चों को संभालना, हम एक बच्चे को नहीं संभाल पा रहे. गॉड. और पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है. बच्चे के प्रेशर पड़ रहा है कि एक स्कूल में अब जो भी है, एक टीचर भी ह्यूमन है तो कुछ तो बोल ही देती होगी. And when the kid is back, he should be back with his mother or father, anyone at home. तो वो They are also not secure feel करेंगे, तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी. Right. But the child is not having a single parent who's cooperative and who's there. कोई बुली कर रहा है. बुली जब होते हैं ना, आप अंदर से टूट रहे हैं. You're getting broken from inside. क्योंकि मेरी भी इमोशनल हेल्थ gone for toss ही थी. मैंने अपनी हीलिंग पे काम किया है. मेरी थेरेपीज हुई हैं. बहुत कुछ चीजों से गुजरी हूं मैं. मेरी थेरेपीज में निकल के आया, द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड. जब मेरा एक्चुअली नर्वस सिस्टम बैठ रहा था, बन रहा था, द मेस इज कमिंग फ्रॉम देयर. मेरे केयर गिवर्स सपोर्टिव नहीं थे. वो आज भी नहीं है. बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं. दे जस्ट डोंट एडमिट. दे पुट एवरीथिंग अंडर द रग. इट डजंट हेल्प यू. सफर तो आप ही करेंगे. फिर डॉक्टर की शॉपिंग भी आप ही की होगी. फिर जितने पैसे कमाने के लिए भागे है ना, वो वहां पर जाने वाले. मेडिकल सिस्टम को बहुत बेनिफिट है. सही बात है. तो इसलिए अपने आप को बचाना जरूरी है. Anushree, it was great having you here, and I think this will not stop here. Means it's been hours कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं and we are going on. So we'll need another session with you. There's a lot to discuss more. So really, thank you so much for coming, discussing so many things with us. और seriously, बहुत बातें ऐसी थी ना जो सरप्राइजिंग थी. आई ओपनर है.
and thank you for sharing. Thank My you so pleasure. much. Thank you. Absolutely my pleasure. हम next भी record करेंगे. Thank you so much. Thank you so much for calling me. Yeah, It thank was you. my pleasure too. थैंक यू. होप आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा. आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए होंगे गट हेल्थ से रिलेटेड और होपफुली आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले इस चैनल को और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस पॉडकास्ट को अपने लव्ड वंस से ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें. मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी ऑलवेज. राधे राधे.